वो है फार्मूला वन, जिसको हम नॉर्मली शेक यानी फ्लेवर्ड फॉर्म में हम लेते हैं। तो ये बेसिक फ्यूल में काउंट होता है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही हमारा एक फ्यूल है। और अवेलेबल है 8 अलग अलग फ्लेवर्स में। तो आप अपने हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं। इसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, यानी कि जो शुगर होता है वो बढ़ता नहीं है बॉडी का। और जैसे हम 3 लेवल पे इसको कैलकुलेट करते हैं शुगर को, अगर 56 से कम है तो हम कहते हैं कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। और अगर 57 to 59 जिन खाने में होता है तो मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने होते हैं। और जिनका 70 एंड अबव, जो हम नॉर्मल खाना खाते हैं ना दोपहर में, वो 70 एंड अबव वाला ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना होता है, तो इसका शुगर कंटेंट हाई होता है, इसलिए कैलोरी भी आपको ज्यादा मिलती है। दूसरा है कि एनी डायबिटिक पर्सन इसको ले सकता है, यानी किसी को अगर डायबिटीज भी है तो वो भी इसको यूटिलाइज कर सकता है, बिकॉज उसमें शुगर नहीं है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। और कैलोरीज पे स्पेशली ध्यान दिया गया है कि कितनी कैलोरी हम इंटेक कर रहे हैं। तो अगर मैं तीन, क्योंकि हम फॉर्मूला वन के 3 स्कूप डालते हैं अपने शेक में, तो 90 कैलोरी हमको ये 3 स्कूप से मिलता है। और एक स्कूप में हमको 30 कैलोरीज इनटेक होता है। तो 3 ग्राम प्रोटीन आपको एक स्कूप में मिलेगा। तो ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ध्यान में रखना है कि कितना प्रोटीन ले रहे हैं। इसमें सोया प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है और वे प्रोटीन आइसोलेट है। यानी सोया प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट जो है वो काम आता है आपकी हार्ट मसल्स को हेल्दी रखने के लिए। यानी अगर आपका हार्ट, आप चाहते हैं लाइफ लॉन्ग अच्छा वर्क करे, आज मैं हार्ट रेट की बात की थी, तो आप सोया प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और वे प्रोटीन आइसोलेट जो है वो मसल बिल्डिंग के काम आता है। तो इसलिए हम, आपने देखा होगा पैरामीटर्स में आपको मसल मास भी एक पैरामीटर दिया जाता है, जो कि आपको यूटिलाइज, यानी कि ये इस फ्लेवर में आप देख सकते हैं, वेनिला फ्लेवर है, टूटी फ्लेवर है, ये सारे फ्लेवर्स हमारे पास अवेलेबल है। कुछ इस तरह का डब्बा है ये। और मसल बिल्डिंग की जो मैं बात कर रही थी, तो ये आप जब प्रोटीन इंटेक करते हैं ऑटोमेटिक आपकी मसल बिल्डअप होती है। जितना ज्यादा मसल होगा उतना फैट कम होगा, तो रेशो इसी तरह से चलता है। अगर हम मील रिप्लेसमेंट की बात करें तो यस, हम शेक को एज अ मील रिप्लेसमेंट यूज करते हैं, क्योंकि इसमें लो कार्ब्स है। यानी कार्ब्स जो आप नॉर्मली कैलोरी इनटेक फॉर्म में करते हैं, ये लो कार्ब्स है और इसमें लो फैट है। यानी सैचुरेटेड फैट आपको बहुत कम मिलेगा, अनसैचुरेटेड फैट आपको थोड़ा ज्यादा लेवल पे मिलेगा। यूरिक एसिड के अगर पेशेंट्स हैं, या फिर मैं कहूँगी शुगर पेशेंट्स हैं, वो भी इसको यूज कर सकते हैं। किडनी पेशेंट्स अगर कोई है तो वो भी फॉर्मूला वन का यूज कर सकते हैं। अगर यूरिक एसिड पेशेंट है तो ऑफकोर्स उनको प्रोटीन और शेक में ये अदर सप्लीमेंट्स हमको नहीं देना है, तो हम फॉर्मूला वन का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला वन पे था। अभी सेकेंड जो फ्यूल हम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं फॉर्मूला वन के बाद, वो है फॉर्मूला टू। और ये फॉर्मूला टू जो है ये है मल्टी विटामिन। तो मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास, या हमारी बॉडी को चाहिए, जो हम नॉर्मली शेक में नहीं मिला सकते। अगर आप इनको शेक में मिलाएंगे तो इनका टेस्ट बहुत हद तक चेंज हो जाएगा या खराब हो जाएगा। तो इस तरह की ये टैबलेट बॉक्स आता है। और 90 टैबलेट्स है इसमें, आपको 3 टाइम्स एक एक टैबलेट आपको लेनी है। और अगर आप 4 भी लेते हैं तो कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। इसके अंदर जो मेन फॉर्म में या मेन मिनरल जो आपको मिलता है वो है क्रोमियम और जिंक। क्रोमियम और जिंक आपकी इम्यूनिटी को बहुत हद तक इम्प्रूव करता है। यानी अगर आपको लगता है कि आपको बार बार सर्दी खांसी होती है या छोटा मोटा इन्फेक्शन होता रहता है, तो आप मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट के लिए फॉर्मूला टू को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें फॉलिक एसिड है। फॉलिक एसिड जो कि आयरन को बॉडी में बढ़ाता है। आपको अगर हीमोग्लोबिन कम है आपकी बॉडी में तो इसको भी इंक्रीज करेगा। और आइनोसिटोल, आइनोसिटोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको हम ओवेरियन विटामिन के नाम से जानते हैं। यानी अगर आपकी बॉडी में एग काउंट कम है, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, वो कंसीव नहीं कर पा रही है, या फिर उसकी ओवरी ठीक से वर्क नहीं कर रही है, यानी एग्स प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे, तो जब आप आइनोसिटोल का कंजम्पशन करते हैं तो बॉडी में चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आपकी ओवरी प्रॉपरली वर्क करने लगती है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसको वर्क करने से कोई भी लेडी जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है वो कंसीव कर लेगी,
बट येस आपकी बॉडी बहुत हद तक इम्प्रूव करेगी। दूसरा है कि इसमें ग्लूटेन और जियाजेंथिन है, ये तो मिनरल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हेयर ग्रोथ के लिए बायोटीन है, यानी अगर आपका हेयर फॉल बहुत हो रहा है या फिर आप कहेंगे कि बाल ठीक से बढ़ नहीं रहे, उनकी शाइन नहीं है, डलनेस बहुत ज़्यादा है या रफ हो रहे हैं बाल, तो आप बायोटीन का जब इंटेक करते हैं तो ये बालों के लिए बहुत अच्छा है, तो ये भी इसमें करते हैं। दूसरा एटीपी प्रोडक्शन में बहुत यूज होता है। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का प्रोडक्शन करेंगे, आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाएंगे। तो जो बार बार ये सोचते हैं, हमको लगता है ऐसा कि उनकी एनर्जी हमेशा डाउन रहती है, वो उतना अपना 100% नहीं दे पाते हैं किसी काम में, फटीग फील करते हैं, तो आप मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वीकनेस किसी टाइप की आपको है तो फिर आप मल्टी विटामिन का यूज करिए। इसके अलावा फॉर्मूला 2 जो है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक सप्लीमेंट है जो आपको बेसिक फ्यूल के बाद स्टार्ट किया जाता है। तो हर एक बॉडी की नीड है कि आप सारे विटामिन डेली बेस पे करें। तो आई होप कि जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो मैं आपको दे पाई हूँ फॉर्मूला 2 के लिए। अभी हम नेक्स्ट फॉर्मूला 3 की तरफ चलेंगे। फॉर्मूला 3 जो है, जिसको हम पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर कहते हैं, अब इसमें नाम ही पर्सनलाइज्ड है, यानी हर पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करेगा। हर एक पर्सन की बॉडी अलग है, तो उनकी बॉडी की नीड भी बहुत अलग है। तो किसी को ये ज़्यादा यूज करेगा, कोई कम यूज करेगा। मिनिमम हम 1 स्कूप यूज करते हैं, और अगर किसी को ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है तो वो 2 स्कूप भी यूज कर सकता है। इसमें सोया प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है, वे प्रोटीन आइसोलेट है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मसल बिल्डिंग में बहुत काम आता है। और दूसरा है कि अगर आप कोई दूसरा सोर्स नहीं लेते हैं, जैसे कुछ लोग हैं जो बिल्कुल भी अंडे नहीं खाते हैं, या फिर पनीर उनको पसंद नहीं है, उनको दूध से एलर्जी है, तो अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो आप इस प्रोटीन पाउडर का यूज कर सकते हैं। एक ये एडवांटेज है कि पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर का स्कूप आप रोटी के आटे में मिला के ले सकते हैं, इसको गर्म करके लिया जा सकता है, तो रोटी में मिला के लिया जा सकता है। इवन आप अगर चाहें तो इसको गर्म दाल में मिला के आप ले सकते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन भी मिल सकता है यहाँ से। एक स्कूप जब आप प्रोटीन लेते हैं, आपको 5 ग्राम प्रोटीन डायरेक्ट मिलता है, तो बहुत ही बढ़िया एक सोर्स है कि आप अपने प्रोटीन की जो कमी है बॉडी में, उसको आप कंप्लीट कर सकें। मसल बिल्डिंग में बहुत काम आता है, क्योंकि प्रोटीन तो हम जानते हैं कि आपके मसल्स के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मसल बिल्डिंग में काम आएगा। दूसरा, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी ही प्रोटीन से बनी है, ऑब्वियसली अगर आपके लगता है कि आपको आपके नेल्स नहीं बढ़ रहे, आपके हेयर्स नहीं ठीक से ग्रो हो रहे हैं, तो श्योरली आप प्रोटीन का इंटेक जब बढ़ाएंगे तो ये कि आपकी जो सारी कमियां हैं ये पूरी बॉडी में हो सकती है। जस्ट अ मिनट। जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड की शाम एक वीडियो बनाकर पोस्ट किया। नेक्स्ट जो है, अगर बॉडी में कहीं पर भी वुंड होता है, यानी आपके बॉडी में कहीं कुछ मार लगा है, कुछ चोट लगी है, तो वुंड हीलिंग में भी प्रोटीन बहुत काम आएगा। जैसे मैंने कहा, स्किन भी है, ये आपके प्रोटीन से ही बनेगी, तो जितना अच्छा प्रोटीन लेवल रहेगा उतना जल्दी सेल्स रिपेयर हो पाएंगे, तो रिपेयर करने में बहुत काम आएगा। हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में प्रोटीन बहुत हेल्प करता है। तो 1 पैक जो आपका अभी जो जस्ट पिक में दिखाया गया, कि अगर आप एक पैक लेते हैं, छोटा डब्बा यानी 200 ग्राम का पैक, तो इसमें 30 स्कूप्स मिलते हैं, 30 स्पून मिलते हैं। तो अगर 1 डे में आप 1 स्कूप यूज करें तो आपको 1 मंथ ये ऑलमोस्ट चलता है। 22 कैलोरीज जाती है एक स्पून में, यानी आपको जो एनर्जी, अगर आप जिस तरह से आप एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हैं, उस हिसाब से आपको प्रोटीन का इंटेक भी करना है। तो ये हमारा था फॉर्मूला 3। तो फॉर्मूला 1 हमारा जो मेन 3 स्कूप का फ्लेवर्ड शेक है। सेकेंड है हमारा फॉर्मूला 2, यानी मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट। और थर्ड जो फॉर्मूला 3 है वो है पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर। तो ये बेसिक हमारा फ्यूल। नेक्स्ट जो बेसिक फ्यूल है वो है शेकमेंट। अभी शेकमेंट अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का ये
बॉक्स आपको मिलता है और बहुत ही अच्छा एक ये कहूँगी रिप्लेसमेंट मिल्क का। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका शेक जो है थोड़ा और डेंस बने, थोड़ा सा और गाढ़ा बने, तो आप शेकमेट का यूज़ करिए। और इसमें भी आपको जो है स्किम्ड मिल्क मिलेगा, स्किम्ड मिल्क जिसमें फैट नहीं है और इसमें भी पाउडर्ड फॉर्म में, इसको एक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है ताकि इजीली आप इसको कंज्यूम कर सकें। सोया प्रोटीन है जो 18 सर्विंग्स आपको देता है और एक कंटेनर जो है उसमें 36 स्पून आपको मिलते हैं। यानी एक स्पून में आपको 5 ग्राम प्रोटीन मिलेगा डेफिनेटली। तो 5 ग्राम प्रोटीन आपको शेक मिट से, 5 ग्राम प्रोटीन आपको प्रोटीन यानी आपके पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर से भी मिलेगा। कंपनी रिकमेंड करती है कि अगर आप एक अच्छा शेक बनाना चाहते हैं या अच्छा इंटेक करना चाहते हैं प्रोटीन का, तो आप 2 स्कूप शेकमेट के अपने शेक में डाल सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आप चाहे तो 2 डालिए या 1 डालिए, वो आपके ऊपर है। जब आप 2 स्कूप का शेक बनाते हैं तो डेफिनेटली आपको 10 ग्राम प्रोटीन डायरेक्टली मिलता है शेक मेट के थ्रू। अभी अगर आपने 2 स्कूप प्रोटीन पर्सनलाइज प्रोटीन डाले हैं और 2 स्कूप आपने शेक मेट डाला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 10 और 10 20 ग्राम प्रोटीन आपको यहीं से मिल रहा है। तो आप प्रोटीन की अपनी कमी इन 2 पर्टिकुलर प्रोडक्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक ग्लास में आपको 20 ग्राम तो प्रोटीन मिल ही जाएगा। एक शेकमेट के स्कूप में, क्योंकि शेकमेट का स्कूप अलग है और हमारा फॉर्मूला 1 के स्कूप का साइज अलग है, उसको मिक्सअप नहीं करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही चम्मच हम दूसरे में डाल देते हैं तो क्वांटिटी थोड़ा सा चेंज होता है। तो अगर आप प्रॉपर शेकमेट के स्कूप से ही शेकमेट लेते हैं 1 स्कूप, तो आपको 50 कैलोरी यहाँ से मिलता है। तो 50 कैलोरी यहाँ मिलेगा। इसके अंदर जो विटामिन मिनरल्स आपको मिलेंगे, तो मिनरल्स में बात करें, कैल्शियम बहुत हद तक शेकमेट में है और दूसरा है कि सोडियम। तो सोडियम की भी कमी जितना हमारी बॉडी को चाहिए उतना सोडियम वेजिटेबल है। और विटामिन डी, विटामिन डी हमारे हड्डियों के लिए ज़रूरी है, कैल्शियम हमारे हड्डियों के लिए, दांतों को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक टेस्टेड कंफर्म्ड, मैं कहूँगी कि कंपनी कंफर्म करती है कि इसमें भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, इसलिए स्पेशली आपको बॉक्स पर ही इसका एक स्पेशल लोगो दिखता है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी लो जीआई के फॉर्म में दिया जाता है। इसको इंटेक करने से आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो एक बेसिक फ्यूल में हमारा यूज होता है वो है अफ्रेश। सभी लोग आई थिंक अफ्रेश लेकर ही बैठे होंगे इस वक्त, क्योंकि टाइम ही कुछ ऐसा है कि शायद खाना खा के थोड़ी सी नींद, आज तो शेक लिया है तो होपफुली नींद थोड़ी कम ही आएगी, बट स्टिल अफ्रेश का नाम सुनते ही लोग फ्रेश होते हैं। तो नाम भी उसी तरह से रखा गया है। और अगर आप 1 स्कूप अफ्रेश लेते हैं तो आपको 4 ग्राम कैलोरी मिलता है, यानी कम कैलोरी है और फ्रेशनेस भी ज़्यादा है। तो बहुत तक लोग इसको, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, 3 से 4 या मैं कहूँगी 6 ग्लास भी हो जाते हैं दिन में। तो अभी तक तो मैंने कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं देखा है इसका। 50 स्कूप का एक आपको कंटेनर यानी एक अफ्रेश का बॉटल मिलता है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे कि अफ्रेश किस तरह, जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं या सोच रहे हैं वो इस फील्ड को स्टार्ट करने के लिए, तो डेफिनेटली यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको अफ्रेश की बॉटल किस तरह से मिलेगी। ये भी अलग अलग 8 फ्लेवर्स में हमारे पास अवेलेबल है। और स्पेशली अगर मैं कहूँ तो जिंजर फ्लेवर या फिर तुलसी फ्लेवर या कावा, ये सारे कुछ फेवरेट्स हैं जो अक्सर लोग चाहते हैं कि वो अपने फील्ड में ज़रूर ऐड करें। इसके अलावा इसमें 40 ml कैफीन है। यस, ये इलायची फ्लेवर हमको दिख रहा है कि, और हर एक में आपको FSSAI का एक सिंबल मिलेगा, यानी कि ये फूड जो अथॉरिटीज़ होते हैं उन्होंने रिकमेंड किया है, अप्रूव किया है कि ये सेफ है आपके कंजम्पशन के लिए। तो हर एक प्रोडक्ट हमारा बहुत सारे टेस्ट से होकर गुजरता है और उसके बाद वो आप तक पहुंचाया जाता है। तो 40 ml जब कैफीन आपको मिलता है तो आप ऑटोमेटिक एनर्जेटिक फील करते हो। और अगर आप 2 स्कूप का फ्रेश बनाते हो तो आपको 80 ml या mg काउंट कैफीन मिलेगा, जो बॉडी के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि ये इसमें कोई आपको इफेक्ट नहीं होगा। कैफीन आपको हद से ज़्यादा नहीं लेना है और इसीलिए बहुत बार बोला जाता है कि रात के टाइम आपको अफ्रेश कंजम्पशन थोड़ा कम करना है, क्योंकि आपके मेंटल अलर्टनेस को बहुत बढ़ा देता है। अगर जैसे हम कंटिन्यूशन में अगर स्टडी कर रहे हैं, राइट नाउ भी हम
जूम मीटिंग में और हम चाहते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन लेवल बना रहे, तो बहुत हद तक आप अफ्रेश का यूज़ करिए। ये नींद नहीं आने देगा, आपके मूड को फ्रेश रखेगा और ऑफ कोर्स कि आपकी एनर्जी को बहुत बूस्ट करता है। इसमें ग्रीन टी है, ब्लैक टी है और ये दोनों में ही कैफीन का इंटेक और थोड़ा सा हो जाता है। इसके अलावा कि ऑरेंज पीको एक्सट्रैक्ट है, ऑरेंज पीको एक्सट्रैक्ट जो कि फोकस, आपका स्टैमिना, आपका कंसंट्रेशन और अलर्टनेस, ये सारी चीज़ों को बढ़ाएगा। 3 स्कूप आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, यानी अगर आप 2 टाइम से ज़्यादा बार अफ्रेश ले रहे हैं, कोशिश करिए एक सिंगल स्पून का ही आप अफ्रेश बनाएं और इसको आप 2 से 3 बार आप कंज्यूम करें। एनहांस करेगा आपके मेटाबॉलिज्म, यानी बहुत बार अगर आपको लगता है कि आपका डाइजेशन इतना फास्ट नहीं है या आप चाहते हैं कि आपका थोड़ा वेट लॉस और थोड़ा बूस्ट हो जाए, तो आप अफ्रेश का यूज करिए, गरम अफ्रेश का, ताकि ये थर्मोजेनेसिस को बढ़ाए, यानी बॉडी में थर्मोजेनिक इफेक्ट को बढ़ाता है, जिससे कि डाइजेशन जो हमारा बॉडी में थोड़ा फास्ट हो जाता है। आपने कई बार फर्स्ट टाइम जब आपने अफ्रेश का कंजम्पशन किया तो जरूर आपने नोटिस किया होगा कि आपको पीने के बाद में पसीना आया था, और वो पसीना क्यों आया था, क्योंकि बॉडी का जो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म था हमने थोड़ा फास्ट किया था। तो कई बार जो ओवरवेट होते हैं खाना खाते खाते भी पसीना आता है, तो ये हमारा बॉडी का ऑटोमेटिक इफेक्ट है कि वो बॉडी में खाने को किस तरह से पचाएगा। तो एनहांस करेगा मेटाबॉलिज्म को और हीट प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो हीट जितना ज़्यादा रहेगा उतना जल्दी जो है खाना डाइजेस्ट होता है। नेक्स्ट है कि ड्राइविंग एरर को रिड्यूस करता है। अब ये ड्राइविंग एरर क्या है, ये पुअर ड्राइविंग स्किल्स अगर किसी की है, यानी बहुत बार देखा गया ना, ड्राइवर्स बहुत रात ड्राइविंग कर रहे हैं तो एक झपकी लगती है, और हमेशा मैंने मेरे मामा से सुना था ऐसा कि ड्राइवर के बाजू में हमेशा उस बंदे को बिठाया जाए जो बहुत बात करता है, यानी वो कंटिन्यूशन में बोलता रहेगा, ड्राइवर उसका रिस्पॉन्स देता रहेगा, उसको नींद नहीं आएगी। तो अभी मैं कह सकती हूँ कि ड्राइवर को एक अफ्रेश दीजिए, वो अफ्रेश पी के गाड़ी चलाए और उसका ड्राइविंग एरर जो है रिड्यूस हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको बैठे बैठे झपकी आती है या फिर आपको ड्राइविंग एरर जैसा कुछ प्रॉब्लम है, लंबे लॉन्ग ड्राइव पे आप जा रहे हैं, आपको लगेगा कि नींद आने जैसा है, तो आप एक अफ्रेश का कंजम्पशन जरूर करें। तो ये था अफ्रेश के बारे में। अभी जो नेक्स्ट हम प्रोडक्ट के बारे में चलेंगे, या फिर मैं हेल्थ के बारे में अगर बात करूँ तो हम हार्ट हेल्थ की बात करेंगे। तो हार्ट हेल्थ में भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, 3 प्रोडक्ट है, नाइट वर्क्स है, हर्बल लाइफलाइन है और बीटा हार्ट है। तो इस कैटेगरी के अंडर में हम ये 3 फ्यूल को देखेंगे। अभी तक हमने बेसिक को देखा, अब हम थोड़ा सा एडवांस की तरफ जा रहे हैं, हार्ट हेल्थ। तो पहला जो प्रोडक्ट है वो है नाइट वर्क्स। तो अगर नाइट वर्क्स की बात करें, अब नाम में छुपा है नाइट और वर्क्स, यानी ये ज्यादातर काम करेगा रात के टाइम। इसलिए आपने कई बार देखा होगा, अगर आपके ग्रुप में कोई शेयर करता है कि वो नाइट वर्क्स का कंजम्पशन कर रहा है, तो वो ज्यादातर रात में सोने के आधे घंटे पहले आप कीजिए और आपकी नींद बहुत अच्छी रहेगी। आगे और बेनिफिट्स मैं दिखाऊंगी। तो मैं ये मल्टीविटामिन के बाद में अगर किसी भी फ्यूल का मैं इम्पोर्टेंस जानती हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, तो वो है नाइट वॉक्स का। अब इसमें एल आर्जिनिन है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कंपोनेंट है, इंग्रेडिएंट है नाइट वॉक्स का, और ये एज अ वैसो डायलेटर काम करता है, यानी आपकी वेसल्स को डायलेट करेगा। अगर आपको लगता है कि वेसल्स थोड़ी सिकुड़ गई है और उनमें जो ब्लड फ्लो है, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा है, तो ये कुछ इस तरह का ये बॉक्स दिखता है और बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर इसका लेमन फ्लेवर है। और आप जब पिएंगे तो वही वही कहते हैं ना, चॉकलेटी मेलेडी की चॉकलेटी की हुए। तो अगर आप नाइट वर्क का टेस्ट सच में जानना चाहते हैं तो एक बार इसको कंज्यूम करके जरूर देखिए कितना अमेजिंग ये प्रोडक्ट है। अगर एल आर्जिनिन की बात कर रही हूँ तो वेसो डायलेटर, वेसल्स को डायलेट करेगा और ब्लड फ्लो को इजी बनाता है। यानी अगर आपको लगता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है
या आपके नसें जो है वो सिकुड़ रही है, तो बहुत हद तक आप नाइट वर्क का जब यूज करते हैं तो आपका ब्लड फ्लो इजी हो जाता है और हार्ट को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती कि वो ब्लड को खींचे। नेक्स्ट है कि अगर जेंट्स की अगर मैं बात करूं तो सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है इसको भी बहुत हद तक हेल्दी रखता है। अगर पेनिस का जो इरेक्शन है अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है या वो फील करते हैं कि उतना इरेक्ट नहीं होता है, तो भी आप नाइट वॉच का जब आप यूज करते हैं तो यहाँ पर भी इस पर्टिकुलर ऑर्गन में भी ब्लड फ्लो जब बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली इरेक्ट होता है, तो पेनिस के इरेक्शन को अच्छा करेगा। इसमें है अल्फा एसिड जो एल आर्जिनिन है। ये एक समय के बाद में कह सकते हैं 30 साल के बाद में एल आर्जिनिन का प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाता है बॉडी में। तो जब 30 साल के अब आपने जैसे सुबह ही हार्ट हेल्थ में सुना कि जो हार्ट अटैक्स है वो नॉर्मली 40+ या 45+ लोगों को ही आता है, ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में देखा गया, क्योंकि एल आर्जिनिन का प्रोडक्शन कम हो गया है और इसके अंदर जो है वो फॉलिक एसिड, तो जब आप नाइट वॉक्स का यूज करते हैं तो एल आर्जिनिन ऑटोमेटिक आपकी बॉडी में जाता है और ये प्रोडक्शन को ये नॉर्मलाइज करता है। फॉलिक एसिड है इसमें जो आपके आरबीसीज को इम्प्रूव करेगा, आपके रेड ब्लड सेल्स का काउंट बढ़ाएगा। इसके अलावा जैसे मैंने टेस्ट बताया थोड़ा सा खट्टा है, तो इसके अंदर विटामिन सी है, विटामिन ई है। विटामिन ई के बहुत सारे फायदे हैं, आपको स्किन बहुत अच्छा लगेगा, आपका हेयर ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। और विटामिन सी है कि आपको स्कर्वी जैसी प्रॉब्लम नहीं होती, यानी अगर आपके दांत जो है ब्रश करते समय ब्लीड करते हैं, खून निकलता है, तो ये या फिर मसूड़े ऑटोमेटिक सूज जाते हैं, फूल जाते हैं, तो ये भी कुछ हद तक विटामिन सी के कंजम्पशन से प्रॉब्लम्स रिड्यूस हो जाए। अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक्स के बारे में आपने सुना है, तो ये रिड्यूस करेगा अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक्स को। अगर आप एक स्कूप लेते हैं तो इसमें 10 ग्राम्स पाउडर यानी नाइट वॉक आप कंज्यूम करते हैं और इसको 240 ml में वाटर में लेना है। सिंपल आप एक गिलास पानी में 1 स्कूप डाल के आप रात के टाइम इसको लीजिए और आधे घंटे पहले एक्सरसाइज के भी इसको यूज किया जा सकता है। तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका जो हार्ट है, क्योंकि हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके वेन्स में आपके वेसल्स में ब्लड फ्लो अच्छा चलता रहे और आपके हार्ट में इसका जो है पंपिंग अच्छा होता रहे, तो आप आधा घंटा पहले एक्सरसाइज के इसको कंज्यूम कर सकते हैं और एक स्कूप में आपको मिनिमम 10 कैलोरी मिलती है। तो ये नाइट वॉक्स है, आप अपने कोच से बात कर सकते हैं कि किस तरह से इस फ्यूल को ऐड किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हार्ट रिलेटेड हमारे पास प्रोडक्ट है वो है हर्बल लाइफलाइन। तो हर्बल लाइफलाइन जो है हमने बहुत बार सुना है ओमेगा 3 फैटी एसिड, तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड अपने जेल फॉर्म में इसको देखा है अगर कोई कंज्यूम करता है तो जेली लाइक आपको ये टैबलेट मिलती है। अब ये जेली लाइक यानी इसके अंदर ऑयल है, आपने बचपन में शायद कॉड लिवर ऑयल जैसी टैबलेट्स भी खाई होगी जो कि बच्चों को ज्यादातर दी जाती थी ताकि उनको विटामिन डी की कमी ना हो। तो ये सारे जो हम जो फैटी फिशेस होती हैं जैसे कि कॉड है, तो नाम ही कॉड लिवर ऑयल, क्योंकि लिवर कॉड के लिवर में ही ऑयल मिलता है, तो आपको नॉर्मल फिशेस में ये सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं मिलेगा। तो स्पेशली आपको समुद्र की मछलियाँ जो कि प्योर न्यूट्रिएंट्स का कंजम्पशन करती है, जहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं है, बहुत गहरे समुद्र में रहती है, उन्हीं मछलियों में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। तो ये आप देख रहे हैं कि हार्ट हेल्थ से रिलेटेड हर्बल लाइफलाइन आपके प्रोडक्ट में ऐड किया गया है। जैसे लिखा हुआ भी है कि ब्लड प्रेशर को भी बहुत हद तक कंट्रोल करता है और कैप्सूल फॉर्म में, यानी कोई टेस्ट नहीं है, आप सिंपल इसको कंज्यूम कर सकते हैं। इसमें EPA और DHA ये एडेड है जो कि LDL को लो करेगा यानी कम करेगा। LDL वो फैट जो आप कहते हैं कि बैड फैट है और HDL को बढ़ाएगा यानी गुड फैट को आपकी बॉडी में बढ़ाएगा।
अब बैड फैट आप जानते हैं कि कहाँ से बढ़ता है हमारी बॉडी में। ये हमारे जो खाने पीने के गलत तरीके होते हैं, तेल ज़्यादा यूज़ हो रहा है, डालडा यूज़ हो रहा है, यहाँ से हमारी बॉडी में एलडीएल बढ़ जाता है। अगर आपने अपना लिपिड प्रोफाइल कभी करवाया है तो उसमें एलडीएल एचडीएल का परसेंटेज बताया जाता है। तो एचडीएल को हमको बढ़ाना है, एलडीएल को हमको कम करना है। तो एचडीएल मतलब गुड फैट, जो हम नॉर्मली देसी घी से ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल से ले सकते हैं, और उसका एक और सोर्स है हर्बल लाइफ में। तो यहाँ से भी आपको एचडीएल जो है उसमें इंक्रीज होगा बॉडी में। और जो हार्ट रेट अगर आपका रिड्यूस हुआ है, या मैं कहूँगी कि एक्सरसाइज करते समय बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, एंजाइटी में भी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, तो इसको भी ये रिड्यूस करेगा। डॉक्टर लुइस इग्नारो जिन्होंने नाइट वॉक्स का के लिए एक नोबल प्राइज जीता है। नोबल प्राइज बहुत ही गिने चुने लोगों को दिया जाता है जो सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं, यानी उनका कंट्रीब्यूशन इतना बढ़िया होता है कि वो बहुत लंबे समय तक सोसाइटी को सर्व कर सकता है उनके बेनिफिट के लिए। तो यहाँ पे डॉक्टर लुइस इग्नारो, इन्होंने भी ये हार्ट हेल्थ से रिलेटेड नाइट वॉक्स को इन्वेंट किया था, सबसे पहले उन्होंने बनाया। और उनके अकॉर्डिंग, उनके हिसाब से, क्योंकि बहुत दिग्गज एक डॉक्टर है, 300 ml आपको ईपी और डीएचए की ज़रूरत होती है डेली बेस पे, अगर आपको आपका हार्ट बहुत हेल्दी रखना है। तो अगर आप ईपी और डीएचए दोनों का कॉम्बिनेशन बैलेंस रखते हैं तो लाइफ में कभी भी आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आती। दूसरा है कि आइज के लिए बहुत अच्छा है, जो डीएचए होता है वो आइज के लिए बहुत अच्छा होता है, इवन ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। आपने कई बार एड्स में सुना है इसमें डीएचए है। बच्चों का स्पेशली अगर मैं ड्रिंक्स की बात करूं, जो जैसे हमारे एडेड जो मील होता है उनका, उसमें डीएचए दिखाया जाता है। मैं कभी पीडियाश्योर बेटी के लिए कभी यूज करती हूँ, उसमें डीएचए दिखता है। तो डीएचए जो है आपके ब्रेन फंक्शनिंग को भी बहुत हद तक इम्प्रूव करता है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका अलर्टनेस अच्छा रहे, क्योंकि हम कहते हैं ना बच्चों का जो मेंटल जो अलर्टनेस है, बच्चों का जो मेंटल ग्रोथ है, वो 5 साल तक कंटिन्यूएशन में होता है। इसलिए 5 साल तक बच्चा जो सीखता है वो बेस्ट पार्ट है। और उसके बाद आप उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा वो कितना सीख रहा है। बट बेसिक जो इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है वो 5 साल तक है, और मैक्सिमम ब्रेन वहां तक डेवलप हो जाता है। तो डीएचए जो है आइज के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा कि ग्रे मैटर वो एक लिक्विड, वो एक फैट पार्ट है जो हमारे ब्रेन को कवर करता है और ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। तो अगर हम ग्रे मैटर की बात करें तो इसको भी इम्प्रूव करने में बहुत हद तक आपको लाइफ टाइम काम आएगा। 2 कैप्सूल आपको लेनी है डेली फॉर्म में, मैं 3 लेती हूँ, तो आप 2 ले सकते हैं, आप अपने कोच से बात कर सकते हैं। इसके अलावा कि अगर आपको जॉइंट पेन है, यानी आपके घुटनों में तकलीफ हो रही है, या फिर डॉक्टर ने ऐसा कहा है आपको कि आपका जो कार्टिलेज है घुटनों का ये कम हुआ है, फ्लूइड कम हुआ है, तो आप अपने कोच से बात करिए और आप किस तरह से इस फ्लूइड को ऐड कर सकते हैं तो आप ऐड करिए। स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है। जब ओवरऑल बॉडी में गुड फैट जाता है तो ऑटोमेटिकली आपको हर पार्ट में आपको ये दिखाई देता है। तो ये था अब लाइफलाइन के बारे में। और लास्ट जो एक हार्ट रिलेटेड प्रोडक्ट हमारे पास है वो है बीटा हार्ट। तो जैसे अगेन नाम में हार्ट है, तो बीटा हार्ट, यानी ऐसा नहीं कि बार बार बीट होता है इसलिए उसका बीटा नाम है। इसमें ओट बीटा ग्लूकेन है और इसीलिए नाम में बीटा हार्ट दिया गया है। तो अगर आप इस तरह का एक बॉक्स आता है जिसमें कि 15 सैशेज आपको मिलते हैं, 15 पाउचेज आपको मिलेंगे, और एक पाउच में आपको 60 कैलोरी मिलता है। तो 60 कैलोरी जब आप इनटेक करते हैं तो कम से कम इसमें 250 ग्राम प्रोटीन आपको एक पाउच में मिलेगा। तो जिनको भी ऐसा लगता है कि वो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल उनकी बॉडी में ज़्यादा है, तो आप इस प्रोडक्ट का कंजम्पशन कर सकते हैं। ऑफकोर्स आप अपने कोच से पहले बात करेंगे, और अगर वो आपको रिकमेंड करें कि यस आपको ये ऐड करना चाहिए तो ही आपको ऐड करेंगे। डाइटरी फाइबर इसमें आपको 6 ग्राम मिल रहा है, 6 ग्राम आपको डाइटरी फाइबर मिलेगा। और फाइबर के यूजेस अभी हम आगे और देखेंगे एक और प्रोडक्ट में। तो ओट बीटा ग्लूकेन, जैसे मैंने कहा, रिड्यूस करेगा कोलेस्ट्रॉल लेवल और एक फुलनेस देता है।
यानी अगर आपको बार बार क्रेविंग होती है खाने की और आपको लगता है कि आपका शेक जो है वो पतला है और आपका पेट इतना नहीं भरता है, तो आप इस एक सैशे को अपने शेक में मिला के आप डेली बेस पे कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा कि ब्लड शुगर लेवल को भी ये रिड्यूस करेगा। अगर आपको लगता है आपका ब्लड शुगर लेवल हाई है और डायबिटीज़ के चांसेस हैं, तो भी आप अपनी कोच से बात करके इस फूड को ऐड कर सकते हैं। अब ये जो मैंने कहा कि ओट बीटा ग्लूटिन, इसका एक्चुअली रोल क्या है? ये फाइबर जो है ये क्या करता है कि नेट स्ट्रक्चर बनाता है आपके बॉडी में। जब इसको कंज्यूम करते हैं कि अंदर जाके जाला बना लेता है, और ये जाला जो है ये फैट या फिर आपकी कोलेस्ट्रॉल जो आपकी बॉडी में जम रहा है, इसको पकड़ता है और ये बॉडी से बाहर फेंकता है। तो मेन इसका काम है कि फैट को रिड्यूस करें या कोलेस्ट्रॉल लेवल को आपकी बॉडी से रिड्यूस करें। आप देखेंगे कि जब जब आप लंबे समय तक कोलेस्ट्रॉल कम करने की टैबलेट्स का कंजम्पशन करते हैं, तो ये बहुत हद तक मसल्स को भी ब्रेक करता है। यानी अगर किसी इस तरह की टैबलेट आपको चालू है, डॉक्टर ने स्टार्ट की है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, उसमें मसल वीकनेस बहुत आती है। तो जब आप बीटा हार्ट को कंज्यूम करते हैं, बीटा हार्ट ऐड करते हैं फूड के साथ, तो ये मसल ब्रेकेज, क्योंकि मैंने कहा इसमें आपको प्रोटीन भी मिलता है, तो मसल ब्रेकेज से आपको रिलीफ देता है, यानी ज़्यादा आपके मसल्स ब्रेक नहीं होते। तो ये हमारा पार्ट था हार्ट हेल्थ पे। कि आपको बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपके पास होनी चाहिए वो आपको मिल रही है। नेक्स्ट जो हम पार्ट की तरफ चलेंगे वो है डाइजेस्टिव हेल्थ। अब डाइजेस्टिव हेल्थ में हमारे पास अगेन थोड़े 3 या 4 प्रोडक्ट्स हैं। तो पहले मैं बात करूँगी एक्टिवेटेड फाइबर के बारे में। तो एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट फॉर्म में है। अभी एक्टिवेटेड फाइबर जो टैबलेट फॉर्म में, जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें हैं जो शेक के साथ ब्लेंड नहीं हो सकती, इसको हमने टैबलेट फॉर्म में रखा हुआ है। तो आपको 90 टैबलेट मिलेंगे एक पैक में। तो अभी आप देखेंगे कि इसका पैक किस तरह से आता है, और कई बार लोगों को 3 लोगों की हेल्प करने पर ये एज अ गिफ्ट, एज अ रिवॉर्ड भी मिलता है। तो बहुत ही बेनिफिशियल हमने ये प्रोडक्ट कंज्यूम करके देखा है, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। और इवन अभी बीपीसी हुआ था, इसमें जो रनर्स थे इनको भी हमने एक्टिवेटेड फाइबर दिया ताकि डाइजेस्टिव सिस्टम इनका बहुत अच्छे से काम कर सके। अब इसके अंदर कौन कौन से फाइबर है जैसे यहाँ पे शेयर हो रहा है। एक्टिवेटेड फाइबर कुछ इस तरह से दिखता है, तो आप अपने कोच से कांटेक्ट करिए आप इसको कैसे ऐड करेंगे। इसमें पी फाइबर है, ओट फाइबर है, और ये दोनों फाइबर आप कह सकते हैं कि इनसोल्यूबल फाइबर है। तो इनसोल्यूबल फाइबर यानी कि जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होता और कार्ब्स को ब्रेक करने में बहुत हद तक हेल्प करता है। अब लो शुगर अगर बॉडी में रिलीज हो रहा है तो पैनक्रियास ठीक से वर्क नहीं कर पाते, और ऑफकोर्स इंसुलिन वो रिलीज नहीं करता है बॉडी में, और इसीलिए शुगर जो है कई बार हमारी डाउन है। तो यहाँ पर या फिर शुगर हमारी बढ़ जाती है। तो इस तरह से डायबिटिक पेशेंट्स को ये बहुत प्रॉब्लम आती है। फाइबर जब आप ये कह सकते हैं फाइबर अनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट है, इसको अगर आप सिंपल फॉर्म में बात करें तो पोस्ट मील आपकी जो शुगर लेवल है उसको बहुत हद तक रिड्यूस करेगा। और यानी हम जितने भी डायबिटिक लोग हैं उन्होंने कई बार नोटिस किया होगा, प्री मील और पोस्ट मील 2 बार हम चेक करवाते हैं, फिर हम रैंडमली चेक करते हैं अपने शुगर लेवल को। तो प्री मील हमेशा थोड़ा कम आता है, पोस्ट थोड़ा सा ज़्यादा आता है। तो जब आप इस एक्टिवेटेड फाइबर को ऐड करते हैं तो आपका पोस्ट जो रिपोर्ट है, पोस्ट मील जो रिपोर्ट है, ये भी आपका लेवल में या कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है इसको भी ये रिड्यूस करेगा, और रेगुलरिटी को एक मेंटेन करता है। रेगुलरिटी कौन सी? यानी अगर आपको लगता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, आप मोशन में आपको बहुत दिक्कत होती है, और आप जो सलाद यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप फाइबर यूज़ कर रहे हैं यहाँ से, वो इनफ नहीं है आपके फूड में, तो आप अपने कोच से बात करके एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा फाइबर यहाँ से मिलती है। कई बार देखा है कि कोच तो कह रहे हैं आपको क्या फाइबर ऐड करिए, सलाद ऐड करिए, बट काटना एक मुश्किल काम लगता है। दूसरा, कितना चबाएंगे, कितना सलाद खाऊं मैडम, फिर भी तो मोशन नहीं हो रहा है। अगर इस तरह का आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप फाइबर का इंटेक और अपनी बॉडी में बढ़ा सकते हैं। सबसे बेस्ट मैंने इसका रिजल्ट देखा है कि अगर मुझे कहीं
पार्टी में जाना है और मुझे पता है कि वहाँ मुझे सलाद मिलने वाला नहीं है, तो मैं घर से ही 2 टैबलेट लेके जाती हूँ। एक फुलनेस आपको देता है, यहाँ पे लंबे टाइम तक भूख नहीं लगेगी। तो आप 2 टैबलेट कंज़्यूम करिए, आप नॉर्मल जाके खाना खा सकते हैं शादी में। तो आपका फाइबर का इंटेक अपने टैबलेट के फॉर्म में करिए और नॉर्मल आप कम कैलोरी या कम ऑयल वाला खाना वहाँ से आप कंज़्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एक प्रोडक्ट है वो है एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, जो कि पाउडर फॉर्म में है। तो ये पाउडर फाइबर आप कह सकते हैं इसको, इस तरह से बॉक्स आपको मिलेगा। तो अगर जो लोग ये कहते हैं कि मैम कितना टैबलेट लेना है, अभी तो टैबलेट खाए हैं, तो आप उस टैबलेट यानी एक्टिवेटेड फाइबर को अगर आप नहीं लेना चाहते, तो आपके पास ये और एक ऑप्शन है जो कि आप पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं और आपको एक स्कूप में आपको कम से कम 5 ग्राम फाइबर मिलता है। तो यहाँ से आपका फाइबर का इंटेक जो है ये कंप्लीट होता है। इसमें सोयाबीन फाइबर, इसमें आइसोलिन फाइबर है, इसमें सिट्रस फाइबर भी है। अब ये सिट्रस फाइबर जो है आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो सिट्रस फाइबर के बेनिफिट्स आपके हार्ट हेल्थ में आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा कि इसमें मैल्टोडेक्स्ट्रिन है, तो मैल्टोडेक्स्ट्रिन जो है ये गुड ब्लेंड है सोल्यूबल और नॉन सोल्यूबल या इनसोल्यूबल फाइबर का बहुत ही बढ़िया ब्लेंड होता है। तो मैल्टोडेक्स्ट्रिन जो है, और इसके अलावा कि इसमें 13 कैलोरी होती है एक स्कूप में, और 13 कैलोरीज के साथ में आप इसका कंजम्पशन कर सकते हैं। जिसको भी अल्सरेटिव कोलाइटिस का प्रॉब्लम है, यानी कोलोन का प्रॉब्लम है, उनको मोशन जब होते हैं तो उनको ब्लीडिंग होता है या पाइल्स प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ अगर उनको तकलीफ हो रहा है इंटेस्टाइन से रिलेटेड, रेक्टम से रिलेटेड, तो उनको फाइबर जो है यानी सलाद जो हम खा रहे हैं गाजर ककड़ी, इसमें रेशे होते हैं, और जब वो उस फाइबर का इंटेक करते हैं तो उनको और तकलीफ होती है और उनको इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होता है या रेक्टम में उनको प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे लोग इस पर्टिकुलर पाउडर फॉर्म में फाइबर का इंटेक कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया एक ऑप्शन है जिनको भी अल्सरेटिव कोलाइटिस है। 5 ग्राम जैसे एक स्कूप में आपको AFC मिलता है, और ये कहूँगी मैं कि बहुत ही बढ़िया एक तरह से ब्लेंड होता है, जो पहले भी बताया सोल्यूबल एंड नॉन सोल्यूबल फाइबर का। इसके अलावा आपको जब भी ऐसा लगता है कि आपका फाइबर का इंटेक कम हो गया या आप सलाद नहीं खाएंगे, तो आप इसको शेक में एक स्कूप डाल के, टेस्टलेस है, एक चम्मच डाल के आप इसको ले सकते हैं। स्पेशली अगर किसी को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है और लगता है कि सलाद खाते ही नहीं है क्योंकि पहले से नहीं खाया, तो आप तब भी शेक में इसका 1 स्कूप डाल के ऐड करके आप फ्यूल को कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डाइजेस्टिव हेल्थ से रिलेटेड फ्यूल है वो है एलो कॉन्सेंट्रेट। तो अभी गर्मियाँ बढ़ रही हैं, बहुत ही रिफ्रेशिंग एक हमारे पास ये मैं कहूँगी कि सॉफ्ट ड्रिंक का बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास एलो कॉन्सेंट्रेट। ये इस तरह की ये कैन आपको दिखेगा, बॉटल आपको दिखेगी, लिक्विड फॉर्म में आता है, और ये कहूँगी 0 कैलोरी है, यानी इसमें आपका कैलोरी आप एक ढक्कन डालिए, 1.5 ढक्कन डालिए, आपको कैलोरी इसमें 0 मिलती है। और होल लीफ एक्सट्रैक्ट से आपको कवर पर ही दिख रहा है कि एलोवेरा के लीव्स बने हुए हैं, यानी नाम में भी एलो कॉन्सेंट्रेट है, यानी एलो जो है एलोवेरा, इसको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में डाला गया। अब एलोवेरा अगर आप बाहर देखेंगे तो आजकल लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है अपनी हेल्थ को लेकर, और जब लोग वॉक करने जाते हैं सुबह, तो बहुत बार देखा गया कि एलोवेरा का जूस कंज्यूम करते हैं। तो बहुत अच्छा है स्किन के लिए, बहुत अच्छा आपके बालों के लिए। तो अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं, बट एलोवेरा कौन सी कैटेगरी का यूज़ कर रहे हैं, कौन सी स्पीशीज़ का यूज़ कर रहे हैं, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एलोवेरा के 5000 बाहर वेराइटीज़ हैं, बहुत टाइप के एलोवेरा अवेलेबल हैं। तो आपको जो बाहर जूस वाला जो एलोवेरा दे रहा है, जिसका पल्प निकाल के, आपको नहीं पता कि कौन सी स्पीशीज़ का है ये। कई बार एलोवेरा पॉइजनस भी होता है लोगों के लिए, आप कई तरह से रिएक्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो आपको प्रोडक्ट दिया जा रहा है ये बहुत ही बढ़िया एक उम्दा क्वालिटी के एलो एक्सट्रैक्ट से लिया गया है, सपोर्ट करेगा आपके न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन को।
यानी अगर आपको लगता है कि आपका न्यूट्रिशन जो भी आपने खाना खाया है, जो भी शेक लिया है, अगर आप चाहते हैं कि इसका एब्जॉर्प्शन और अच्छे से हो सके, तो आप एलो कॉन्सेंट्रेट का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्मूथ, यानी कि मैं कहूँगी अगर जो आपका गैसो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, या फिर आपको लगता है आपको गैस और एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ता है बॉडी में, तो तब भी आप इस एलो कॉन्सेंट्रेट का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको बहुत हद तक डाइजेशन में हेल्प करेगा। और पेट अगर आपका हमेशा गड़बड़ रहता है, तो भी पेट की जो अलग अलग ये कहूँगी क्वालिटीज़ है, जो कि गैस बनाना या एसिडिटी बढ़ा देना, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है पेट की, ये इसको भी सूट करेगा या स्मूथ कर देगा। सपोर्ट करेगा आपके इंटेस्टाइनल हेल्थ को, कि अगर आप चाहते हैं कि आपका गट हेल्थ, हम बहुत बार बात करते हैं ना इंटेस्टाइनल हेल्थ, हमारा इम्यूनिटी कहाँ से इम्प्रूव होगा, तो आपके इंटेस्टाइन, आपके गट में ही आपका इम्यूनिटी पावर है। तो ये जितना ज़्यादा हेल्दी रहेगा, उतना इम्यूनिटी बॉडी का बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सपोर्ट करेगा इंटेस्टाइनल हेल्थ को। और आपको किस तरह से लेना है, आपको एक ढक्कन जो इसके ऊपर का कैप है, उसी कैप को खोलिए, उसमें 1.5 ढक्कन आपको नॉर्मल कोल्ड वाटर में आप ले सकते हैं। और अभी तो क्योंकि हमारी आदत होगी बाहर जाके गन्ने का जूस पी लेना, कोई टाइप का बेवरेज यूज़ कर लेना, कोल्ड ड्रिंक पी लेना, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ रही है। तो बेहतर आप इस चीज़ को कैरी करें अपने साथ, आपका जहाँ मन करे आपने 1.5 ढक्कन डाला, ठंडा पानी डाला, और ये रिफ्रेशिंग आप कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक के फॉर्म में इसको ले सकते हैं। तो ये हमारा था एलो कॉन्सेंट्रेट। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट फ्यूल की तरफ, जो है एलो प्लस। और अगेन क्योंकि एलो प्लस एलो है इसके अंदर, जो अगेन एलोवेरा के एक्सट्रैक्ट्स है, बट पाउडर फॉर्म में। तो अगर चाहते हैं आप और थोड़ा सा इन्हांस करें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, उसको और अच्छा इम्प्रूव करना है, तो आप एलो प्लस का यूज़ करिए। जब आप इसको खोल के, यानी कैप्सूल को खोल के जब पाउडर को आप अपने फ्रेश में ऐड करते हैं, तो थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर ये देता है, क्योंकि इसमें कुछ हद तक पाउडर फॉर्म में टैमरिंड भी है, इमली का भी एक्सट्रैक्ट है, और दूसरा एक प्योरीफाइड फॉर्म में एलोवेरा है, जो 200% मैं कहूँगी बेस्ट क्वालिटी है। इसमें आइसोलिन फाइबर है, अगेन फाइबर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। तो जिसको भी लगता है कि उसको डाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, वो अपने कोच से बात करके इस पर्टिकुलर फ्यूल को ऐड कर सकता है। इसमें कोरिएंडर सिटिवम है, यानी ये आपको हेल्प करेगा गैस और एसिडिटी और इंसुलिन के प्रोडक्शन को ये बहुत हद तक अच्छा रखेगा। यानी बॉडी में अगर आपका लगता है कि शुगर ठीक से बन नहीं रहा, लो हो रहा है या बहुत हाई हो जा रहा है, तो पैनक्रियाज के फंक्शनिंग को बहुत इम्प्रूव करता है। तो आप अपने कोच से बात करिए और स्मूथ करेगा आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को। तो ये आप ऐड कर सकते हैं। आपको मॉर्निंग में आप इसको खाली पेट में, जब आप पहला फ्रेश लेते हैं तो आप 2 कैप्सूल ले सकते हैं, अदरवाइज आप एक कैप्सूल सुबह और शाम इसको कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डाइजेस्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, वो है सिंपली प्रोबायोटिक। सिंपली प्रोबायोटिक जो बहुत सारे लोगों ने शायद एज अ रिवॉर्ड जीता है 5 लोगों की हेल्प करने पर। तो सिंपली प्रोबायोटिक में आपको सैशे फॉर्म में ये आपको इस तरह से दिखता है, और इसमें लिखा हुआ है बैसिलस कोएगुलेंस, यानी कि इसके अंदर वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इसमें हम ये भी देखेंगे प्रो और प्री का मीनिंग क्या होता है। तो इसमें अगर हमने कई बार देखा है कि जब भी हम दही का यूज़ करते हैं, हमारे कोचेज़ हमको कहते हैं कि आप पहले सलाद खाइए। सलाद को हम प्रीबायोटिक कहते हैं, क्योंकि पहले खाया जाता है, और ये उन खराब बैक्टीरियाज का खाना जो हमारे इंटेस्टाइन में हर दिन बनता है। तो जब ये खाना इस तरह का हम खुराक दी जाएगी बैड बैक्टीरिया को, तो इनकी कॉलोनी ऑटोमेटिक बढ़ती है, यानी इनकी पैदावार बॉडी में बहुत बढ़ जाती है। अब इन बैड बैक्टीरियाज को खत्म करने के लिए हमको गुड बैक्टीरियाज की ज़रूरत है, और इसके लिए हमको दही खाना पड़ता है। हमारे कोचेज ने हमको समझाया है, सलाद के बाद जो आपको सेकेंड चीज़ खानी है वो है दही, और दही में आपको प्रोबायोटिक मिलता है। बट ये प्रोबायोटिक
क्या करता है, ये प्रोबायोटिक आपके इंटेस्टाइन में जाके उन सारे बैड बैक्टीरिया को खत्म करता है। बट आप सभी जानते हैं कि पेट के अंदर एसिड है, और ये एसिड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी चीज़ जो जाती है पेट के अंदर वो कहीं गल जाती है, मुद्दी बन जाती है उसकी, और उसके बाद वो इंटेस्टाइन में आगे फॉरवर्ड किया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि आप जब दही का यूज़ करते हैं तो दही के सारे जितने प्रोबायोटिक्स है उसके अंदर, वो भी कहीं ना कहीं इस एसिड से खत्म हो जाते हैं, यानी पूरे जितने बैक्टीरिया आपको मिलने चाहिए वो आपकी बॉडी को नहीं मिलते। तो इसी के लिए, और यही एक प्रोडक्ट है और ये हमारा जो सिंपली प्रोबायोटिक बताया गया, इसके अंदर आपको 1 मिलियन बैक्टीरिया यानी 10 करोड़ बैक्टीरिया आपको मिलते हैं। अब ये 10 करोड़ बैक्टीरिया यानी कि उन तरह का बैक्टीरिया उस तरह से फॉर्मुलेटेड है पाउडर फॉर्म में कि जब आप इसका कंजम्पशन करते हैं, पेट का जो एसिड है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका भी असर इस पर नहीं होता, यानी वहां से भी ये स्मूथली पास ऑन हो जाते हैं और सारे बैक्टीरिया जो आपके इंटेस्टाइन तक सेफली पहुंचते हैं ताकि वो अपना काम प्रॉपरली कर सकें। एक सेल्यूलर न्यूट्रिशन के फॉर्म में सिंपली प्रोबायोटिक को जाना चाहते हैं, यानी आपके सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी हर सेल अच्छे से काम करे तो आपको सिंपली प्रोबायोटिक आपके फ्यूल में ज़रूर ऐड करनी चाहिए। फैटी फूड अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो इसमें एंटीबायोटिक्स जो है ये बहुत हद तक गुड बैक्टीरिया, जैसे हमने कहा कि बॉडी में ख़त्म हो जाता है, यानी ज़्यादा फैट खाने से भी डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। तो बहुत हद तक कोशिश करिए कि गुड बैक्टीरिया को आप इंक्लूड करें अपने डाइट के साथ। एक पाउच आपको बैसिलस गिल्डन बीसी जो कहते हैं इस बैक्टीरिया का नाम है, और बहुत ये कहा जाता है बहुत बेनिफिशियल है बॉडी के लिए। तो एक साशे आप मॉर्निंग के फ्रेश में ले सकते हैं। आपको जब आप इसको कट करके डालते हैं आपको पूरी तरह से इसको झटकना है ताकि सारे बैक्टीरिया इसकी पाउडर फॉर्म में आपके फ्रेश में जाए। आप इसको गर्म ठंडे किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, आप इसको शेक में भी ऐड करके ले सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया एक सोर्स है कि आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें। तो इसमें 30 पाउचेस आपको मिलेंगे, और पर डे अगर आप 1 पाउच भी यूज़ करते हैं तो आपका गट हेल्थ बहुत ही इम्प्रूव रहता है। नेक्स्ट जो हम फ्यूल की तरफ चलेंगे, अभी नेक्स्ट कैटेगरी हमारा है जॉइंट हेल्थ यानी बोन हेल्थ के लिए हम बात करेंगे। तो बोन हेल्थ जो है सभी जानते हैं 206 हड्डियाँ हैं हमारे पास और 360 जॉइंट्स हैं। तो हर जॉइंट अगर आप चाहते हैं कि जब एज हमारी बढ़ती है और हर जॉइंट हमारा अच्छे से काम करे, हमारी हड्डियाँ मजबूत रहें, तो आप इस पर्टिकुलर फ्यूल का यूज़ कर सकते हैं जो कि जॉइंट है। अब ये जॉइंट सपोर्ट के फॉर्म में हमारे फ्यूल में अवेलेबल है, और इसको आपको 2 टैबलेट आपको डेली लेना है, 1 टैबलेट आपको टाइम लेनी है और आप दिन में 2 बार लेंगे इसको। अब ये कैल्शियम और जॉइंट सपोर्ट, ये 2 प्रोडक्ट के बारे में इस कैटेगरी में मैं बात करूँगी। जॉइंट सपोर्ट जो है, आपने 2 टाइप के बोन्स देखे, एक जो हमारे बोन्स जो नॉर्मली पता है हमको कि स्केलेटन सिस्टम है, एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, और दूसरा होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज वो होंगी सॉफ्ट बोन्स जो हमारे जॉइंट्स के बीच में होता है। इवन अगर आप अपने कान देखें तो ये कान भी हमारा कार्टिलेज है, आसानी से उड़ जाती है। तो ये सारा कार्टिलेज है, सॉफ्ट बोन्स है, और एक थिक पैड, यानी अगर आप, क्योंकि हमने इसके पहले भी जॉइंट्स पे बात की तो हमको सर ने फिगर दिखाया था कि 2 जॉइंट्स के बीच में एक क्रीसेंट शेप की एक कवरिंग होती है। तो ये क्रीसेंट शेप जो है ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को। आपने कई बार देखा है कि अगर टायर ट्रेन का जब वो ब्रेक लगता है तो 2 मेटल्स जब आपस में घिसते हैं तो घिसाई की वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, और फ्रिक्शन की वजह से कई बार स्पार्क्स भी आपको दिखाई देते हैं। तो उसी तरह से जब हम पैरों का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं तो हमारी एज के साथ में ये जो कुशन है या फिर ये जो थिक पैड है ये भी घिसता चला जाता है। डॉक्टर्स ने कई बार बोला होगा कि आपने यह सुना होगा किसी से कि घुटनों में जो थिकनेस था ये भी घुटनों का सिरन जो वो कम हो गया है, ऑयल कम हो रहा है। अब ये जब जब घसेगा, जब जब फ्रिक्शन होगा आपको दर्द होगा, ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देगा। कुशन नहीं रहेगा तो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा। तो जॉइंट सपोर्ट में ओवर वेट की वजह से, जब क्योंकि हम जानते हैं पूरा बॉडी का वेट हमारे पैरों पर ही रहता है, तो जो ओवर वेट लोग हैं
किस तरह से उठते और बैठते हैं, ये भी आपने कई बार नोटिस किया होगा। यस, ये जॉइंट सपोर्ट है हमारे पास, और ग्लूकोजामाइन इसमें टैबलेट्स अवेलेबल है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूँ मैं पापा के लिए। जो फ्रिक्शन है, यानी मैं कहूँगी अगर हम ओवरवेट जब थे तो आप देखेंगे कि हम किस तरह उठते बैठते थे, या फिर अगर आप अभी ऑब्जर्व करें कोई भी प्रोसीजर ख्याल में आता हो, जब वो स्टूल से उठता है या जमीन से उठता है तो वो घुटनों को पकड़ के उठता है, यानी वहां पर अब बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत देर तक वो खड़ा नहीं रह पाता, वहाँ इन्फ्लेमेशन रहती है, उसमें सूजन बढ़ जाती है। तो ये सारा कुछ फ्रिक्शन की वजह से होता है, जो दिन ब दिन बढ़ता है, कुछ ज्यादा करती है। इसके अलावा जो हमने अभी पिक देखा है जॉइंट सपोर्ट, तो इसमें हमने देखा ग्लूकोजामाइन टैबलेट में है। तो ग्लूकोजामाइन क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इंग्रेडिएंट है जो आपके कार्टिलेज को बहुत हेल्दी रखता है। यानी अगर आप चाहते हैं लंबे समय तक ये थिक पैड आपके बोन्स के बीच में बना रहे और फ्रिक्शन ना हो, तो आप ग्लूकोजामाइन का यूज कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसमें स्लूट्रेजा है जो इंटरनल इन्फ्लेमेशन को कम करता है, यानी अगर आपको लगता है कि आपके घुटनों में अननेसेसरी दर्द हो रहा है, अभी उठने बैठने में तकलीफ हो रही है, तो भी आप जॉइंट सपोर्ट किसी भी, सिर्फ घुटने नहीं, किसी भी जॉइंट्स में अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए आप जॉइंट सपोर्ट का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी डेली तो एक्सरसाइज करना ही है, ओवरवेट वालों को थोड़ा लिमिट में करना है ताकि जॉइंट्स में प्रॉब्लम ना हो। और इसमें जॉइंट सपोर्ट के 3 टैबलेट्स आपको दिन में लेनी है, 3 बार एक टैबलेट लेना है, तो आपका जॉइंट्स बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट जो है बोन रिलेटेड टूल जो हमारे पास वो है कैल्शियम। इसको हम नॉर्मल कैल्शियम टैबलेट्स के फॉर्म में जानते हैं, और हम जानते हैं कि हमारे बोन्स जो है कैल्शियम से बने हैं, हमारे दांत जो है ये वो पार्ट है बॉडी का जहाँ 99% आपको कैल्शियम मिलेगा, दांतों में, आपके बोन्स में। और एक टैबलेट में आपको 400 कैलोरीज मिलता है, तो और 150 कैल्शियम भी मिलेगा, 150 मिलीग्राम आपको मैग्नीशियम मिलेगा, जो कि बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। 400 मिलीग्राम आपको यहाँ से कैल्शियम जो मिलेगा, बोन्स के लिए जरूरी है, स्किन के लिए जरूरी है, तो उतना ही कैल्शियम मिलता है। अगर किसी को डॉक्टर ने कहा है कि कैल्शियम का इंटेक प्रॉपर फॉर्म में लीजिए, तो आप इतना कैल्शियम डेली बेस पे कंज्यूम कर सकते हैं, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। मैं किडनी स्टोन की पेशेंट हूँ और मैं डेली बेस पे कैल्शियम टैबलेट्स को यूज करती हूँ, मुझे अभी तक कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसके अलावा कि इसमें विटामिन डी है, विटामिन डी का कहाँ पे हमको यूज आता है, अगर आपके पास विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। आपने कई बार नोटिस किया है कि जो उम्र दराज लोग होते हैं बहुत एक टाइम के बाद में वो घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं, वो धूप में नहीं जाते, तो विटामिन डी की ऑटोमेटिक डेफिशिएंसी उनकी बॉडी में होती चली जाती है। और उम्र के साथ में कैल्शियम डेफिशिएंसी भी हमने देखा है कि आम है, बहुत ही कॉमन है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अगर कोई बंदा कहीं गिर जाता है तो हड्डियों में बहुत जल्दी क्रैक आता है, तो क्योंकि एक टाइम के बाद में जब बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है तो ब्लड जो कि एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारे विटामिन्स के ट्रांसपोर्टेशन का, तो ये जो है ऑटोमेटिक हमारी बॉडी कैल्शियम जो है खींचना शुरू करती है हमारी बोन से, और इस वजह से कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो बहुत हद तक कोशिश करें कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी आप ना होने को बॉडी में। और किसी को अगर आर्थराइटिस है, यानी कहते हैं ना वात का प्रॉब्लम है, तो बहुत हद तक कैल्शियम टैबलेट्स वहाँ पर भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि जॉइंट्स में बहुत पेन होता है, हड्डियों में पेन होता है, तो जब आप जॉइंट सपोर्ट और कैल्शियम दोनों चीज़ को ऐड करते हैं तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा अपने आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम से। मेनोपॉज अगर किसी को है, कोई लेडी अगर मेनोपॉज से गुजर रही है, तो पीरियड्स अब नहीं आ रहे हैं, फ्लक्चुएट हो रहे हैं, मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं, तो भी ऐसे टाइम पर कैल्शियम जो है बॉडी में कम हो जाता है, तो यहाँ पर भी कैल्शियम की कमी आ जाती है बॉडी में। तो रिकमेंड किया जाता है 1000 मिलीग्राम कैल्शियम आपको डेली बेस पे लेना है, और यहाँ पे जैसे मैंने कहा एक टैबलेट में आपको 400 मिलीग्राम मिल रहा है, तो आप पर डे आपको 2 टैबलेट कंज्यूम करनी है कैल्शियम।
तो ये हमारा पार्ट था बोन हेल्थ पे। अभी हम नेक्स्ट जो पार्ट कवर करेंगे वो है सेक्सुअल हेल्थ। तो सेक्सुअल हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो मेल फैक्टर प्लस के बारे में मैं पहले बताऊंगी। मेल फैक्टर प्लस जो है एक ब्लेंड है स्टैंडर्डाइज फेनोविक एक्सट्रैक्ट से इसमें। फेनोविक एक्सट्रैक्ट्स यानी कि मेथी के दाने आपने सुने, मेथी बहुत अच्छा होता है अगर आप सेक्सुअल हेल्थ को अपनी सुधारना चाहते हैं। इसके अलावा पाइन बार्क है इसमें, जिसको हम पाइनस जेराडीना कहते हैं, जो कि एक साइंटिफिक इसका टर्म है। और इसके अलावा कि एल सिट्रुलिन, तो ये तीनों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी। बहुत हद तक, क्योंकि नाम में ही मेल फैक्टर प्लस है, तो ये मेनली मेल्स के लिए बनाया गया है, जेंट्स के लिए है, ताकि उनकी सेक्सुअल हेल्थ जो है वो हेल्दी रहे, एक लंबे समय तक वो सेक्सुअली जो है अच्छा परफॉर्म कर सके। तो अगर हम बात करें मेल्स सेक्सुअल अराउजल के बारे में, अराउजल यानी कि सेक्स करने का डिजायर, अगर किसी को लगता है कि उसका वो डिजायर ही खत्म हो रहा है, खत्म हो चुका है, तो जब भी इस पर्टिकुलर फूड को आप ऐड करते हैं तो मेल सेक्सुअल अराउजल को ये बहुत हद तक सपोर्ट करता है। यानी आप सेक्स करने की इच्छा रखते हैं, ये बहुत तरीकों से हो सकता है, टच फीलिंग के थ्रू हो सकता है, ये आपके इमोशन या आपके बिहेवियर हो सकता है। फेनिग्रिक की अगर जो इसमें मेन एक्सट्रैक्ट है, फेनिग्रिक एक्सट्रैक्ट है जो रिड्यूस करेगा सिम्टम्स। अगर किसी को लगता है कि एंड्रोजन डेफिशिएंसी हुआ है, जैसे लेडीज में डेफिशिएंसी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसमें आपको स्क्रीन शेयर किया जा रहा है, तो मेल फैक्टर इस तरह से आपको पैक फॉर्म में मिलता है और इसमें क्लियरली नीचे लिखा हुआ है फेनिग्रिक एक्सट्रैक्ट टैबलेट्स। तो इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो फेनिग्रिक पॉसिबल जो मैंने कहा एंड्रोजन डेफिशिएंसी यानी एंड्रोजन स्पर्म काउंट बढ़ाने की जो डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, उसको वो कंप्लीट करता है। तो जब स्पर्म काउंट अच्छा रहता है तो ऑटोमेटिकली आपका जो सेक्सुअल कैपेसिटी है बहुत हद तक बढ़ जाती है, तो सेक्सुअल फंक्शनिंग को बहुत इम्प्रूव करेगा। दूसरा है कि सेरम टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, यानी अगर आप जैसे सिम्टम्स जो है जो हार्मोन है, अगर आप चाहते हैं ये बॉडी में बढ़े, तो मेल जो है हम कैटेगराइज करते हैं फेशियल हेयर से, सीने पे बाल होते हैं, तो अगर इससे आप चेंज को कैटेगराइज करते हैं तो ये सिम्टम्स या ये साइन बहुत हद तक बढ़ाते हैं। पाइन बार एक्सट्रैक्ट मैंने अभी आपको बताया फेनिग्रिक एक्सट्रैक्ट के बेनिफिट्स के बारे में। अभी नेक्स्ट जो है पाइन बार एक्सट्रैक्ट, जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें ऐड किया गया है, और ये बहुत रिच है हेल्दी पॉलीफेनॉल्स में। पॉलीफेनॉल्स बहुत टाइप के आती हैं और ये कहूँगी कि बहुत हद तक सेक्सुअलिटी को बढ़ाने के लिए, एक लंबे समय तक आप सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट है वो है एल सिट्रुलिन। एल सिट्रुलिन बूस्ट करता है एल आर्जिनिन को। एल आर्जिनिन जो भी हमने नाइट वर्क्स में देखा, और नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बॉडी में बढ़ाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हार्ट से रिलेटेड हो, ये आपके पेनिस में भी जो ब्लड फ्लो है ये प्रॉपर करता है। जब भी कोई पर्सन सेक्स के लिए मोटिवेट होता है या सेक्स करने की उसको इच्छा होती है, तो उसका उस वक्त बीपी थोड़ा सा हाई होना चाहिए या हाई होता है। तो अगर आपका नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन अच्छा है तो बीपी जो है आपका बहुत सीटअप नहीं करता, कंट्रोल में रहता है, और ब्लड वेसल्स जो है वो रिलैक्स रहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा टेंस नहीं रहती है, और ब्लड फ्लो है नॉर्मल हो जाए, टेंस पर ब्लड फ्लो अच्छा जाता है। इसके अलावा कि इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग अगर किसी को है, यानी पेनिस वो ठीक से इरेक्ट नहीं हो पाता है ड्यूरिंग सेक्स, तो भी आपको ये मेल फैक्टर जो है मेल फैक्टर प्लस बहुत हद तक हेल्प करेगा इरेक्टाइल डिसफंक्शन से। इसको लेना किस तरह से है कि आप एक टैबलेट लेना है दिन में 2 बार, तो 60 टैबलेट्स इसके अंदर है, और आप अपने फ़ोन से बात करके अगर आपको लगता है कि आपको इस क्रीम को ऐड करना चाहिए तो आप फ़ोन से बात करिए और इस क्रीम को आप ऐड करें। नेक्स्ट जो हम इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो बात करेंगे वो करेंगे वुमेन्स चॉइस के बारे में। तो वुमेन्स चॉइस
क्योंकि हम मेल और फीमेल दोनों ही हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर फ्यूल यूज होता है मेनली विमेंस के लिए। तो विमेंस जो कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से गुजरते हैं और डेली बेस पे कहीं ना कहीं कुछ मूड फ्लक्चुएशन होता है, कहीं हॉट फ्लशेस होते हैं जो वो कई बार एक्सप्लेन नहीं कर पाते किसी को। तो विमेंस चॉइस एक बहुत ही बढ़िया हमारे पास फ्यूल है जो ये सारी प्रॉब्लम्स को आपकी सॉल्व करेगा। तो इसमें जो है अगर प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम अगर आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है कि आपके पीरियड जो है वो नॉर्मल नहीं आ रहे हैं और वो सारे सिम्टम्स स्टार्ट हो गए हैं जो कि आपको मेनोपॉज की तरफ ले जा रहे हैं। यानी कई बार सेंटर्स पे ऐसे भी लोग आते हैं जिनके पीरियड्स नॉर्मल नहीं है, उनको फैट ज़्यादा होने की वजह से उनके पीरियड्स रुक गए हैं और अब वो डॉक्टर्स उनको इस तरह की पिल्स उन्होंने स्टार्ट की है, जब वो खाते हैं तो पीरियड्स आते हैं, जब बंद कर देते हैं पीरियड्स नहीं बंद हो जाते। अगर इस तरह से इरेगुलरिटी आपको दिख रही है तो ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन दिया गया है एज अ फ्यूल। तो इसमें प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम जो है, इस सिंड्रोम में ये कैसे आप पता करेंगे कि आपको प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम है? सबसे पहले अगर एंजाइटी आपको बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मैंने कहा आपको घबराहट होती है, आपका मूड बहुत स्विंग होता है, पल में तोला है, पल में पास है, तो इस तरह के अगर आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं। दूसरा, अगर नाइट स्वेट होता है, यानी सडन आपको गर्मी लगने लगती है रात में सोते समय और फिर सडन आपको ठंड भी लगती है, इस तरह के अगर इसको नाइट स्वेटिंग होता है, पसीने आना शुरू हो जाते हैं, तो ये आपके प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम्स है, प्री मेनोपॉजल साइंस है। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है उसमें है सोया आइसोफ्लेवोन्स। सोया आइसोफ्लेवोन्स में जो है ये सबसे बड़ा इसका काम होता है कि एस्ट्रोजन के जैसा काम करता है। यानी एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन जो आपके सेक्सुअल लाइफ को बढ़ाता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है और वो सारे सिम्टम्स आपको बताता है जो आप कैटेगराइज कर सकते हैं एज ए वुमेन। तो पीरियड्स अगर नॉर्मल आ रही है तो एस्ट्रोजन आपका नॉर्मल काम करेगा। दूसरा जो इसमें बेसिक जो फ्यूल एडेड है, इंग्रेडिएंट एडेड है, वो है चेस्ट बेरी एक्सट्रैक्ट। चेस्ट बेरी एक्सट्रैक्ट जो है इसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है कि एग्स को इंस्ट्रक्शंस देता है, यानी आपके यूटेरस ओवरीज को इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको एग्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो जिनको आप जानते हैं कि मेनोपॉज जब आता है तो एग्स का प्रोडक्शन रुक जाता है, ब्लीडिंग रुक जाता है, आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएंगे। बट जब हम यंग रहते हैं, जब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो तब इसका ये क्यों हर महीने आना जरूरी है, क्योंकि एग जो है हर मंथ प्रोड्यूस होता है और अगर एग्स जो है अगर फर्टिलाइज होता है एक स्पर्म से तो यहाँ पर जाइगोट बनेगा और ऑफकोर्स ये आगे फर्टिलाइजेशन सारी प्रोसेस होगी। बट उसके पहले अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ है स्पर्म से तो ऑटोमेटिक ये ओवरी से निकल के आपके यूट्रस में जाती है, वहाँ पर ब्लीडिंग के थ्रू ये फ्लश आउट हो जाता है बॉडी से। यानी आपके जो यूट्रस यूट्राइन वॉल का जो थिक वॉल वहाँ पे बनता है और जो रप्चर हो जाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ये रप्चर के साथ ब्लड के साथ ये ऐसे बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये एवरी मंथ का प्रोसेस है, हर 20 डेज का प्रोसेस है और एक कंपल्सरी प्रोसेस है। यानी आप अंदाज लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी हेल्दी है अगर आपको मंथली पीरियड नॉर्मल वे में आते हैं, तो ये साइन है कि आपकी बॉडी अच्छे से काम कर रही है। लेकिन फ्लक्चुएशन हो रहे हैं तो फिर अंदर से बॉडी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में जा रही है। ध्यान देना कि आपके पीरियड्स भी नॉर्मल नहीं है। अगर अंडे बन रहे हैं लेकिन रप्चर नहीं हो रहे हैं तो कई बार ओवरी में भी प्रॉब्लम आ जाती है, सिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं और फिर ये टाइम आता है कि आपको सिस्ट को ही रिमूव या फिर हम ओवरी को रिमूव करना पड़ता है बाय सर्जरी। तो बहुत ज़रूरी है और अगर यंग एज में आपको पहले से ही पीरियड्स का प्रॉब्लम है तो आगे लेडीज़ जो है कंसीव नहीं कर पाती हैं, उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं कंसीव करने में। तो अगर आपका वेट ज़्यादा है इस वजह से पीरियड्स नहीं आ रहे तो आप पहले अपने कोच से बात करिए। इवन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेट लॉस वेट गेन ही होता है, आपकी बॉडी में जब प्रॉपर न्यूट्रिशन जाएगा तो हर चीज़ आपकी प्रॉपर वे में काम करती है। तो पीरियड्स का आना भी एक प्रॉपर निशानी है कि आपकी बॉडी
नॉर्मल फंक्शन कर रही है। तो इसमें 30 टैबलेट्स है और आपको पर डे एक टैबलेट लेनी है, सिंगल, दो नहीं लेनी है। आपको कोच आपको जैसे गाइड करते हैं आप वैसे इस पर्टिकुलर फ्यूल को आप ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट था सेक्सुअल हेल्थ पे। अभी हम नेक्स्ट चलेंगे इंच लॉस। तो ये तो बहुत ही पॉपुलर हमारा एक फ्यूल है। कई बार लोग बोलते हैं हमको बेसिक शेप मत दीजिए, मुझे इंच लॉस जरूर करनी है कि लेडीज थोड़ा सा फिगर को लेकर क्रेजी रहती है। तो उनको ऐसा लगता है कि बॉडी बड़ी अंदर से काम ठीक से ना करे बट इंचेस हमारे जरूर जाने चाहिए। तो इंच लॉस के लिए बट ऐसा नहीं करना है, आपको अपना बेसिक फ्यूल ही स्टार्ट करना है। और इसको हम इसीलिए सप्लीमेंट्स कहते हैं। कई लोग इसको टैबलेट्स बोलते हैं, कई लोग इसको दवाई दे दो कहते हैं। तो इस तरह से नहीं, आपका ये सप्लीमेंट फ्यूल है जो एक्स्ट्रा, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा देना चाहते हैं अपनी बॉडी को, कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट लाना चाहते हैं तो आप कोच से पूछ के उस पर्टिकुलर सप्लीमेंट को ऐड करिए। तो यहाँ पर हम सेल्यूलोज के बारे में बात करेंगे। अब ये सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलॉइड्स के बारे में शायद आपने सुना होगा। तो सेल्यूलॉइड्स जो है हमारी बॉडी में, स्पेशली अगर मैं थाई पोर्शन की बात करूँ लेडीज की, तो आपने कई बार देखा होगा संतरे के छिलके के समान थाइज होती है। आपका कई लोगों का ड्रीम होगा कि मेरी थाइज बहुत सुंदर रहे, चिकनी रहे। अब लेकिन ऐसा होता है नॉर्मली, अगर आप देखेंगे तो हमारी जो स्किन है वहाँ की स्पेशली बहुत ही उबड़ खाबड़ होती है। तो आप लेगिंग्स में स्पेशली जब हम लेगिंग्स पहनते हैं तो हमारी स्किन अलग होती है, तो बहुत टाइट फिटिंग वाला होता है, तो समझ में आता है कि स्किन में सेल्यूलॉइड्स है। तो इस तरह का आपको छोटा सा एक बॉक्स मिलता है, बॉटल मिलता है और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कॉर्न सिल्क। ये कॉर्न सिल्क क्या है इसको हम देखेंगे। इस पर्टिकुलर टैबलेट को आपको 3 लेना है पर डे, यानी आप मॉर्निंग के शिफ्ट के बाद या साथ में आप आफ्टरनून मील में और फिर इवनिंग में आपको एक बार लेना है। तो इस तरह से पर डे आप सप्लीमेंट्स जाएंगे। और इसके अलावा कि इसमें पोटेशियम आपको मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा और इवन कैल्शियम भी मिलेगा। बिफोर आफ्टर मील आप इसको ले सकते हैं और रिड्यूस करेगा आपको वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को। यानी अगर बॉडी में आपको लगता है कि चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पानी जमा रहता है, आइस बहुत हेवी बनती है, तो आप इस फ्यूल को ऐड ऑन कर सकते हैं। सेल्यूलॉइड्स, जैसे मैंने कहा, सेल्यूलॉइड्स को रिड्यूस करेगा। फ्लैबी अगर आपका फैट है, जैसे मैंने कहा ना थुलथुली बॉडी है, आप उतना नहीं खाते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि आप अलग ही चपी है। पहले का वो ज़माना गया जब आपके गाल खींचे जाते थे और आपको हेल्दी बेबी कहा जाता था। बट अभी जो है चबी मतलब थोड़ा सा अनहेल्दी फॉर्म में लिया जाता है। तो चबी फैटी है, बहुत ज़्यादा फैट का रिटेंशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पानी का रिटेंशन हो रहा है। इस तरह की अगर बॉडी हो रही है तो आप कोच से पूछ के सेल्यूलोज को ज़रूर ऐड करना है। अगर आपको एंजाइना का प्रॉब्लम होता है, एंजाइना यानी जब हमारी बॉडी में फैट बहुत बढ़ जाता है तो हमको चेस्ट में पेन होने लगता है। बहुत कुछ सिमिलैरिटी होती है हार्ट अटैक और एंजाइना के बीच में, लेकिन हार्ट अटैक जो है आपको लेफ्ट साइड से थोड़ा हार्ट से शुरू होकर और सीवियरली बढ़ता चला जाता है। एंजाइना आपको स्पेशली चेस्ट में पेन होता है, मुझे होता था क्योंकि मेरा फैट लेवल बहुत ज़्यादा होता है। मुझे कई बार डर लगता था कि मुझे हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये एंजाइना का प्रॉब्लम अगर किसी को है तो भी वो सेल्यूलोज ये फ्यूल को ऐड करवा सकता है। हेल्प करेगा अगर किसी को अपना बेली फैट रिड्यूस करना है, यानी आपको लगता है कि आपका पेट बहुत बड़ा हुआ है, अब आपको इसको कम करना है तो आप इस फ्यूल को ऐड करवाएंगे। यस, तो ये हमारा पार्ट था सेल्यूलोज के ऊपर। अभी जो हम नेक्स्ट फ्यूल की तरफ चलेंगे वो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, यानी मेरा एक पर्टिकुलर फेवरेट ये पार्ट है कि हम स्पोर्ट्स पीपल जो एक्सरसाइज करते हैं डेली बेस पे, वो इन 2 फ्यूल के बारे में ज़रूर जानते हैं और अपने कोच से शायद ऐड भी करवाया होगा। तो इसमें भी हम 2 फ्यूल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले H24 हाइड्रेट। तो H24 हाइड्रेट अभी जैसे बढ़ रहा है गर्मी और लगता है कि बहुत थकावट हो रही है, पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो H24 हाइड्रेट आपको 20 सैशेज आपको इस बॉक्स में मिलते हैं और एक सैशे में आपको 14 कैलोरीज मिलती है, यानी 14 कैलोरी आपको मिलेगी। इसमें सुक्रालोज है, यानी अगर आपको लगता है कि
डायबिटिक पेशेंट जिसको नहीं ले सकते तो ऐसा नहीं, आप अपने कोच से बात करके उस तरह से आप इस फूड को ऐड करिए। सुक्रालोज इसकी ज़रूर है, जो कि एक आर्टिफिशियल शुगर के फॉर्म में आता है और आपकी बॉडी की शुगर को नहीं बढ़ाएगा। यानी थोड़ी देर के बाद में आपका वो जो मीठापन है, इवन शेक आपने जब पिया है तो आपको पीते समय मीठा लगता है, बट थोड़ी देर बाद मुंह से इसका टेस्ट भी चला जाता है। तो ये सुक्रालोज होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो डायबिटिक पेशेंट्स इसको ले सकते हैं और मेनली ये यूज़ होता है एथलीट्स के लिए। एथलीट्स जो कि बहुत कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं, कंटिन्यूसली अपना स्वेट बहाते हैं, इस तरह के बॉक्स में आपको 20 सैशेस मिलेंगे और आप एक सैश को 1 लीटर बॉटल में आप इसको काट के आप पोर करिए और उसको हिला के आप उसको थोड़ा थोड़ा सिप करके आप दिन भर कंज्यूम कर सकते हैं। तो क्यों स्पेशली एथलीट्स के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि जब वो दौड़ते हैं, भागते हैं, बहुत एक्टिव लाइफ को जीते हैं, तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है और आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे विटामिन मिनरल्स हैं जो वाटर सोल्यूबल है। तो वाटर सोल्यूबल है तो वो पसीने के थ्रू चले जाते हैं बॉडी से बाहर। कई बार हम यूरिनेट करते हैं तो उसके भी कई विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी से निकलते हैं। तो डेली बेस पे हमको इसको रिप्लेनिश करना है, डेली बेस पे हमको इसको लेते रहना है। तो ऐसे विटामिन मिनरल्स आपको इस एक सैशे में दिए जाते हैं ताकि आप दिन भर ये 1 लीटर पानी में डाल के आप इसको कंज्यूम जब करेंगे तो आपके विटामिन और मिनरल्स की जो कमी बॉडी में हुई है ये आप पूरी कर सकते हैं। एज एन इलेक्ट्रॉल आप यूज़ कर सकते हैं। आपने बहुत बार इलेक्ट्रॉल देखा होगा, लोगों को थकावट हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप में है, किसके घर में शादी है तो शॉपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और उनको ऐसा लगता है कि बहुत गन्ने का जूस जो है बहुत हाई कैलोरी होगा। तो अगर चाहते हैं कि आपका वेट लॉस भी हो, विटामिन मिनरल्स की कमी भी ना हो, तो आप एक सैशे ज़रूर अपने साथ कैरी करिए और आप चाहें तो इसको कहीं पर भी ले सकते हैं, बहुत ईजी टू यूज़ है। जब हम इस पर्टिकुलर पैक को देखते हैं, बॉक्स को देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है इन्फॉर्म्ड स्पोर्ट्स। इन्फॉर्म्ड स्पोर्ट्स क्या होता है, ये एक्चुअली होता है यानी आपके जैसे अभी हमने कहा एथलीट्स जो होते हैं या स्पोर्ट्स पीपल होते हैं, कंटिन्यूशन में प्रैक्टिस करते हैं और जब ये किसी मैच को खेलने जाते हैं नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे तो इनका एक डोप टेस्ट किया जाता है। डोप टेस्ट यानी स्टेरॉइड तो नहीं लिया गया कहीं से, इस तरह का जो हमारा एक रिबिल्ड स्ट्रेंथ जो है जिसमें लिखा हुआ है क्लियर इन्फॉर्म्ड स्पोर्ट्स ट्रस्टेड बाय स्पोर्ट्स, यानी कि यस इसको अथॉरिटी दिया गया है, ये अथॉरिटेटिव है, ये इसको पूरी तरह से सपोर्ट दिया गया है स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज। यस इसमें कोई स्टेरॉइड नहीं है, जब आप इसको कंज्यूम करते हैं लंबे समय तक आपकी एनर्जी बनी रहती है, इसलिए इसको स्पेशली स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के फॉर्म में हमारी कंपनी ने इंक्लूड किया है। और इसके अलावा कि जो मैंने कहा स्टेरॉइड्स की जो मैं बात करती हूँ तो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन थे जो कि एक डोप टेस्ट में फेल हुए और उसके बाद वो पूरे वर्ल्ड से बैन किए गए, मैं नाम नहीं लूँगी, उनको पूरी तरह से फील्ड में उतरना भी उनके लिए बैन किया गया, स्टेरॉइड्स लिए हुए थे। तो इस तरह के जब आप रीबिल्ड स्ट्रेंथ का या H24 हाइड्रेट का यूज़ करते हैं तो कोई स्टेरॉइड नहीं है, आपकी एनर्जी ऑटोमेटिक बढ़ती है, आपके विटामिन मिनरल्स का इंटेक ऑटोमेटिक होता है। कौन से विटामिन और मिनरल्स आपको H24 हाइड्रेट के थ्रू मिलते हैं? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और इवन विटामिन B1, B2, B12 और B5 और विटामिन सी। तो जब आप हाइड्रेट का यूज़ करेंगे, आई थिंक आप जब सेंटर पे 1 मंथ कंप्लीट करते हैं तब भी आपके सेंटर ओनर्स आपको एक पाउच देते हैं। तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आप क्वालिफाई करिए और आपके सेंटर ओनर आपको ये गिफ्ट के फॉर्म में देंगे, आप इसको यूज़ करके बाद में आप अपने फूड में ज़रूर ऐड करिए। नेक्स्ट जो है आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। जो हम रिबिल्ड स्ट्रेंथ की अगर आप बात कर रहे हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये यूज़ आएगा। इसके अंदर भी आपको 2 सैशे मिलते हैं और एक पाउच में आपको 50 ग्राम प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा 50 ग्राम आपको पाउडर मिलेगा और इसमें 24 ग्राम प्रोटीन पाउच में मिलता है और 175 कैलोरी मिलता है, यानी कैलोरी इनटेक होता है क्योंकि थोड़ा सा हाई कैलोरी लगता है स्पोर्ट्स पीपल को। इसके अंदर हम विटामिन B1, 2, 6, 12, B5 बायोटीन है, इसमें विटामिन सी है, विटामिन E है
तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मिल्क प्रोटीन है आप यहाँ से आप कंज्यूम करें तो आप यहाँ से भी कंज्यूम कर सकते हैं। इसमें आपको वे प्रोटीन भी मिलेगा, आपको केसिन प्रोटीन भी मिलेगा। सिंपल सोर्स अगर मैं वे प्रोटीन और केसिन प्रोटीन की बात करूँ तो आपको दही में वे प्रोटीन और केसिन प्रोटीन दोनों मिलता है। आपने कई बार दही देखा है, दही का पानी छूटता है और कई बार हम इसको फेंक भी देते हैं, हम नहीं उसको पीना पसंद करते, लेकिन आपको यहाँ से वे प्रोटीन मिलता है जो बहुत ही बढ़िया सोर्स है प्रोटीन का। और यही वे प्रोटीन आपको पाउडर फॉर्म में स्ट्रेंथ में दिया गया है। बहुत ही बढ़िया टेस्ट, जो आप स्टिक में मिलाते हैं 1.5 चम्मच 2 चम्मच, तो एक टेस्ट ही अलग आता है इसमें। तो बहुत ही मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, पर मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम बहुत अच्छे से आपको मिलता है, तो बोन्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं, आपका आयरन इंटेक कंप्लीट होता है और आपका पोटेशियम भी आपको बहुत हद तक मिलता है। तो पोटेशियम का मेन पर्पस है आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग को बढ़ाना। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है, जिसको ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, तो आप इस पर्टिकुलर फ्यूल को एक्सरसाइज के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। पोटेशियम जो है हार्ट रेट को स्लो करेगा, यानी हमने जैसे कहा ना ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, आपको स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है तो हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाएगी, तो ये नॉर्मलाइज लाने में बहुत हद तक हेल्प करेगा। इसमें ब्रांच चेन अमाइनो एसिड है और एल ग्लूटामाइन है, तो एल ग्लूटामाइन मसल रिकवरी में बहुत हेल्प करेगा। यानी हम एक्सरसाइज के टाइम पे हमारे जो मसल ब्रेक होते हैं, तो आपको चाहिए कि इमीडिएट अगर आप एक्सरसाइज के बाद में जो पहली चीज़ आप कंज्यूम करते हैं वो हाई लेवल ऑफ प्रोटीन होना चाहिए। तो आप जो पहला, जो लोग नॉर्मली स्पोर्ट्स में नॉर्मली जो डेली एक्सरसाइज करते हैं, तो अगर वो कंज्यूम करते हैं इस रिबिल्ड स्ट्रेंथ को अपने शेक के साथ, तो एक्स्ट्रा अमाउंट में आपको प्रोटीन मिलता है और मसल ब्रेकेज से बचाएगा आपको। यानी मसल जो ब्रेक हुए हैं वो हीलिंग करने में बहुत हेल्प करता है। और हेल्दी शुगर जो ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाएगा, बट आपको एनर्जी आपकी ज़रूर बूस्ट करेगा। नो फैट है, यानी कि आपको अननेसेसरी फैट नहीं मिलता है यहाँ से। आपका जो प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है ये बढ़ाता है, तो आप अपने कोच से बात करके रिबिल्ड स्ट्रेंथ को किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, तो आप डिसाइड करिए और उनसे बात करिए। नेक्स्ट फ्यूल हमारे पास है चाइल्ड हेल्थ पे, जो एक सिंगल फ्यूल है और सभी को शायद 5 kg वेट लॉस में फैमिली डे में दिया गया, के सेंटर पे दिया गया होगा। तो आप इसको बहुत अच्छे से डाइनो शेक के बारे में बहुत बार आपने सुना है, देखा है। तो ये डाइनो शेक एक्चुअली क्या है? तो ये डाइनो शेक की अगर मैं बात करती हूँ तो स्पेशली मेड या स्पेशली बनाया गया है आपके बच्चों के लिए। तो डाइनो शेक जो है बहुत हद तक 2 फ्लेवर में आता है, एक स्ट्रॉबेरी और एक चॉकलेट फ्लेवर है। तो डाइनो शेक में कैल्शियम कैसिनेट है, या फिर मैं कहूँगी जो स्लो एब्जॉर्ब करता है, स्लो एब्जॉर्ब होता है आपकी बॉडी। बहुत बार आपने देखा होगा बच्चे बहुत फसी होते हैं खाने के मामले में, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, उनको खाना नहीं है, या फिर मैं कहूँगी लचड़े होते हैं, ठीक से खाना नहीं खाते। और मदर्स का बहुत ज़्यादातर यही एक वरी होता है कि बच्चा ठीक से खाना नहीं खाता। तो अगर आप देखेंगे इस पैक को, कुछ इस तरह से, जैसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, ऐसे ही कुछ चॉकलेट फ्लेवर में भी आपको ये मिलेगा। और बच्चों के लिए ये मील रिप्लेसमेंट नहीं है, ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि हमने जैसे खाने की जगह या सुबह के नाश्ते की जगह हमने शेक लेना शुरू किया, आप इस तरह से ये बच्चों के साथ नहीं कर सकते कि बच्चे ने खाना नहीं खाया तो आपने उसको डाइनो दे दिया। आपको डाइनो भी देना है और साथ में बच्चे को प्रॉपर तरीके से खाना भी खिलाना है। ये उनकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को रिड्यूस करेगा। यानी बच्चे अगर खाना प्रॉपरली नहीं खा रहे हैं, आप चाहते हैं बच्चा 2 रोटी खाए, जो उसकी कैपेसिटी है वो 2 रोटी खाए, बट वो खा रहा है सिर्फ आधी रोटी, आप सेटिस्फाइड नहीं है, आपको लगता है उसका ग्रोथ जो है वो स्टंटेड रह जाएगा, रुक जाएगा, तो आप डाइनो शेक को ऐड करवाइए। बहुत ही कन्वीनियंट एक फूड के फॉर्म में आप इसको दे सकते हैं। और एजुकेशन का, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है बच्चों के ऊपर, स्पेशली पढ़ाई को लेकर, क्योंकि घर में भी हम वरीड हैं बच्चों की पढ़ाई
पढ़ो पढ़ो, और फिर टीचर भी वहाँ से बोल रही है सिर्फ पढ़ो, तो बच्चे के ऊपर एक अलग टाइप का प्रेशर बनता है और उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है। तो ज़्यादातर मोबाइल पर रहना या फिर ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस में रहना, तो इस वजह से जो वेट आजकल बच्चों का बढ़ता चला जा रहा है, ये कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है जो आप डायनो शेक के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। तो रेगुलर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के फॉर्म में दे सकते हैं। इसमें आपको प्रोटीन मिलेगा, विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे जो चाइल्ड की हेल्थ के लिए डेली बेस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा कि पाउडर फॉर्म में है तो इजीली ब्लेंड हो जाता है पानी के साथ या दूध के साथ, आप किसी भी तरह से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। न्यूट्रिशनल ड्रिंक है और फॉर्मुलेट नहीं हो रहा, चार्ज कर रहा हूँ मैं। ओके। तो इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हम सभी जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो विटामिन और मिनरल्स है, तो दोनों ही अवेलेबल हैं, मैक्रो और माइक्रो। वाइटल इम्पोर्टेंस प्ले करेगा बच्चे के ग्रोथ में। यानी अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे की आगे जाके पर्सनालिटी, कई बार होता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, अगर जेनेटिक है तो बात अलग है, बट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से बच्चा अगर 6th-7th में है और लेकिन लगता है कि वो बहुत छोटा है, मतलब उसको देख के लोग बोलते हैं कि 3rd-4th में ही है क्या, अगर इस तरह से आपका बच्चा चैलेंजेस फेस कर रहा है तो आप डायनो शेक को ज़रूर इंक्लूड करिए। तो ये 2 साल से आप 100 साल तक के लोग इसको ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको ये 5 kg रिड्यूस करने पर आपको फैमिली डे में या आपको सेंटर पे दिया गया तो आपका कोई यूज़ नहीं है, बच्चे नहीं। यस, आप भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं, आप भी अपने शेक के साथ इसका 1.5 चम्मच डाल के आप भी यूज़ करिए। आप कोच से ज़रूर बात करिए। इसमें सिलेक्टिव ब्लेंड है वे, कैसीन और सोया प्रोटीन, तो यानी बहुत बढ़िया तरीके से आपको प्रोटीन का इंटेक होता है। 6 ग्राम प्रोटीन मिलेगा पर सर्विंग में, और विटामिन मिनरल्स जैसे मैंने कहा इसमें मिलते हैं, और लो फैट मिलेगा, यानी थोड़ा ही अमाउंट में आपकी बॉडी में फैट जाएगा। आप इसको स्टर करके लीजिए, आप इसको मिक्सर में ब्लेंड करके लीजिए, जैसा भी जिस फॉर्म में आप लेना चाहते हैं। तो डायनो शेक को 240 ml वाटर में या दूध में आप ले सकते हैं पर डे। आप अपने बच्चे को या खुद को आप कंज्यूम करवा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपका मील रिप्लेसमेंट नहीं है, आपके बच्चे का मील रिप्लेसमेंट नहीं है। खाने की जगह खाना नहीं खा रहा है दोपहर का तो इसको 1 गिलास डायनो दे दो, ऐसा नहीं है। आपको डायनो देना है लेकिन उसके साथ आपको खाना भी खिलाना है। और बहुत हद तक अगर आप चाहते हैं कि जो न्यूट्रिशनल गैप है, तो अगर आप इसको ब्रिज करना चाहते हैं, इस न्यूट्रिशन गैप को फिल करना चाहते हैं, तो आप डायनो शेक का यूज़ ज़रूर करिए अपने बच्चे के न्यूट्रिशनल पार्ट। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है स्किन रिलेटेड हेल्थ पे, और इसमें हमारे पास बहुत ही पॉपुलर हमारा जो फ्यूल है वो है स्किन बूस्टर। तो हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है, हर कोई इसको ऐड करना चाहता है। तो स्किन बूस्टर जो है, आपको इसमें 30 पाउचेस मिलते हैं। आप पर डे 1 पाउच को आप यूज़ कर सकते हैं, और इसमें 35 कैलोरीज आप कंज्यूम करते हैं। तो इसके जब आप 1 पाउच को आप अपने ग्लास में डालते हैं, आप ठंडे पानी में कंज्यूम करिए, आप नॉर्मल वाटर में कंज्यूम करिए, तो आपको 4.6 ग्राम प्रोटीन भी आपको इसमें मिलता है। तो आप एज अ स्नैक यूज़ कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि 4-5 बजे आपको भूख लग रही है, अननेसेसरी आप कुछ खा लेंगे, तो उसकी जगह पे बेटर है कि आप 1 पाउच ले लीजिए। आप एक बात पे ज़रूर, क्योंकि ये शेयर किया जा रहा है स्क्रीन यहाँ पे, तो आप एक बात नोटिस करिए कि इसमें जो ऑरेंज फ्लेवर के नीचे आपको एक साइन दिया गया है, जो कि हम नॉर्मली उन चीज़ों में देखते हैं जो कि नॉनवेज यूज़ होता है, जो इसमें सारे हर्ब्स नहीं है, हर्बल नहीं है। तो आप अपने कोच से बात करिए, अगर आपको लगता है कि आप ये यूज़ कर सकते हैं तो आप यूज़ करिए। और एक हलाल सर्टिफाइड है, जो भी नॉनवेज इसमें ऐड किया गया प्रोटीन, वो हलाल जो लोग कंज्यूम करते हैं वो भी इसका कंजम्पशन करेंगे। तो एज अ स्नैक आप यूज़ करिए 4-5 बजे, आपको सुबह के शेक और आफ्टरनून मील में आपको लगता है कि बीच में आपको भूख लगती है, तो आप 11-12 बजे इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो आपके कैलोरीज का जो है वो इंटेक कम रहेगा, प्रोटीन का इंटेक हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपका जो भूख है ये रिड्यूस या सबसाइड हो जाएगी, या आप सप्रेस कर सकते हैं। बूस्ट करता है, क्योंकि नाम में ही स्किन बूस्टर है,
तो आपकी स्किन को बहुत हद तक बूस्ट करेगा, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन पेप्टाइड है और ये 5.4 ग्राम इसमें अवेलेबल है। तो आप स्किन बूस्टर का यूज़ किस तरह करेंगे कि आपके, अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन में वो टाइटनेस रहे, वो फर्मनेस रहे, तो आप स्किन बूस्टर का यूज़ करिए। इसके अंदर आपको जो विटामिन्स मिलेंगे वो है B2, B3 एंड B6। इसके अलावा बायोटीन, तो बायोटीन जो है हेयर्स के लिए बहुत यूज़ होता है, जो भी अपने बालों को बहुत बाउंसी रखना चाहता है, हेयर फॉल को कम करना चाहता है। इवन नेल्स अगर आपके बार बार टूटते हैं, बढ़ते तो हैं बट थोड़ा सा पानी में काम करने के बाद ऑटोमेटिक ब्रिटल होकर टूट जाते हैं। अगर इस तरह के चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, आप स्किन बूस्टर को ऐड ऑन कर सकते हैं। वोंड हीलिंग में बहुत काम आता है, यानी अगर आपको ज़ख्म है और अगर वो जल्दी हील नहीं होते, जल्दी नहीं सूखते हैं, तो आप स्किन बूस्टर को जब ऐड ऑन करते हैं तो आपको वोंड हीलिंग में बहुत हेल्प करता है। कई लोगों को ये इस तरह से एक डाउट होता है कि हमने ऐड किया, अभी 4-5 दिन हुए हैं बट कोई ऐसा फ़र्क नहीं लग रहा। आपको फ़र्क एकदम इमीडिएट नहीं मिलेगा। आपको मिनिमम 3 मंथ्स किसी भी फ्यूल को कंज्यूम करना है। आपको आफ्टर 3 to 4 मंथ्स इसके विजिबल रिजल्ट्स मिलते हैं किसी भी फ्यूल के बारे में। तो आपको ज़रूरी है कि आप किस तरह से अपने कोच से गाइडेंस लेते हैं, आप उनसे ज़रूर बात करिए। तो डर्मल मैट्रिक्स को बहुत हेल्दी रखता है। अब ये डर्मल मैट्रिक्स यानी आपकी स्किन के ऊपर जो त्वचा है, जो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स से ख़राब हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा मेकअप यूज़ करने से ख़राब हो जाती है, ये डर्मल जो इफ़ेक्ट होता है ये आप बहुत हद तक रिड्यूस कर सकते हो और हेल्प करेगा इवन जॉइंट हेल्थ में। जो हमने अभी कार्टिलेज की बात की, अगर वो फ्रिक्शन है, पानी अगर कम हो गया है घुटनों के बीच में, सेलुलॉइड फ्लूइड अगर कम है, क्योंकि मैंने अपने फादर को ऐड करवाया और माशाल्लाह अभी तक वो उस फ्यूल को ऐड किए हुए हैं। जो डॉक्टर ने उनको ये बोला था कि सिर्फ 20% उनके घुटने बचे हुए हैं और अब उसके बाद उनको नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग डिपेंड करेगा, ये उनका एक्सपीरियंस है कि अभी तक मैंने ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं कंटिन्यूशन में ले रहे हैं। नी रिप्लेसमेंट वाली ऐसी कोई बात नहीं है और डेली वॉक भी उनका बहुत अच्छा है। तो इसको प्री वर्कआउट कॉकटेल भी कहा जाता है। अगर आप एक्सरसाइज के पहले अगर इसको कंज्यूम करते हैं या ड्यूरिंग एक्सरसाइज अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं तो प्रोटीन का इंटेक होता रहता है और पानी का भी, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी और बहुत हद तक आपको जो मसल ब्रेकडाउन होते हैं ये भी आपके जल्दी हील हो जाएंगे या उतनी जल्दी ब्रेकडाउन नहीं होंगे। कार्टिलेज जो मैंने कहा कि टेंडन हीलिंग में, कार्टिलेज हीलिंग में बहुत हद तक ये हेल्प करेगा। अभी नेक्स्ट फ्यूल की तरफ चलते हैं जो है आई हेल्थ के लिए, यानी आपकी आँखों के लिए। और आँखों के लिए हमने पहले भी देखा कुछ हद तक ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको हेल्प करता है। इसके अलावा हमारे पास है ऑक्यूलर डिफेंस। तो ऑक्यूलर डिफेंस हमारा नया जो अभी लॉन्च हुआ और बहुत पॉपुलर हुआ है। कई लोगों ने इसको एड ऑन किया अपने बेसिक फ्यूल के साथ और एक अमेजिंग रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि उनको 1-2 महीने में दिखने भी लगेंगे। आई हेल्थ, क्योंकि अभी राइट नाउ हम ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे से ऑनलाइन बैठे हुए हैं, आंखों पे कहीं इफेक्ट हो रहा है, तो कई बार आप देखेंगे कि आपकी विजन ब्लर हो रही है, आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है या फिर रेडनेस आ रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आप डेली बेस पे फेस कर रहे हैं तो आप ऑक्यूलर डिफरेंस को ऐड ऑन करिए अपने फ्यूल के साथ। तो नॉर्मल विजन को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करेगा। तो इसमें हेल्दी आइज के लिए इसमें ल्यूटिन है और ल्यूटिन आपको मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल टैबलेट में भी मिलेगा। तो बहुत हद तक इसको कंज्यूम करते हैं आपका आई हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। और ऑप्टिमल डेफिशिएंसी जब हम इनको कहते हैं कि आपके आँखों का जो एक नॉर्मल विजन है, नियर बाय विजन या फिर फार साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस जिसको कहते हैं, अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो भी ये बहुत हद तक हेल्प करेगा। आपको वो एक प्रॉब्लम थोड़ा कम होगा, ये नहीं कह रही पूरा चश्मा हट जाएगा, अब आपको चश्मा करने की ज़रूरत नहीं। बट अगर कुछ ऐसे जो एक्टिविटीज़ होती है, स्पेशली जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, बहुत बार ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो हम बहुत लंबे लंबे टाइम मीटिंग्स ले रहे हैं ऑनलाइन, अगर यहाँ से आपको आइज़ का प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है तो आप अपने कोच से बात करके इस फूड को ऐड करेंगे। ल्यूटिन जो इसमें 13 mg
मिलीग्राम है और जियाज़ैपथीन जो 2.6 मिलीग्राम है, ये बहुत हद तक आइज़ के लिए बहुत अच्छे हैं। और इसके अलावा इसमें विटामिन ए है। विटामिन ए जो हम सभी जानते हैं, बहुत सारे दूसरे सोर्सेज हैं। हम अगर रेड या ऑरेंज से वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं, जैसे गाजर हो गया या फिर रेड बेल पेपर हो गया, ये चीज़ों को अगर हम यूज़ कर रहे हैं, हमको यहाँ से विटामिन ए मिल रहा है, लेकिन हमारे पेट में जाने के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलने के बाद वो कितना कारगर है या कितना एब्जॉर्ब हुआ है बॉडी में, ये हमें नहीं पता। तो अगर आप एक्स्ट्रा फॉर्म में विटामिन ए लेना चाहते हैं तो आप ऑक्यूलर डिफेंस को कंज्यूम करिए, जो कि जिसमें है रेटिनल या रेटिनोइक एसिड, और ये रेटिनोइक एसिड आपको 420 माइक्रो मिलीग्राम मिलेगा इस एक टैबलेट में। इसके अलावा अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को आप कम करना चाहते हैं, यानी कि किसी भी पार्ट आपकी बॉडी में आपको दर्द रहता है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, अननेसेसरी स्वेलिंग आ रहा है, रेडनेस हो रहा है, तो भी बहुत ये विटामिन ए 3 बजे से लगे हुए को कम करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा विटामिन ई भी है इसमें। विटामिन ई भी आपकी स्किन को भी तो अच्छा रखता है, बट आपकी आईज यानी आपकी विजन को भी बहुत अच्छा रखता है। दूसरा इसमें कॉपर और जिंक भी है। तो कॉपर और जिंक आप बहुत सारे बेनिफिट्स आपके ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो क्योंकि सारे सिग्नल्स हमको ब्रेन से ही मिल रहे हैं कि आइज जो है एक ओपन ऑर्गन है, जो कि हमारे सारे ऑर्गन्स अंदर सेफ है, बट आइज एक ऐसा ऑर्गन है जो ओपन होता है और बहुत सारा डस्ट, बहुत सारे पोल्यूटेंट्स ये डे एंड नाइट छेड़ते हैं। तो पहले हम कहते थे कि पानी से आंखों को रोज धोया करो, पानी का एक छक्का मारना ज़रूरी है। तो आप बहुत बार आपने देखा होगा आंखों से पानी ऑटोमेटिक निकलता है। आइज़ में अगर ड्राइनेस बहुत हो गया है या बहुत ज़्यादा टीयर फॉर्मेशन हो रहा है, तो भी ये आइज़ के डिफेक्ट्स है या आइज़ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका सिम्टम है। तो आप ऑक्यूलर डिफेक्ट्स को यूज़ करिए। 30 टैबलेट्स है इसमें और डेली आप 1 टैबलेट कंज्यूम करें। नेक्स्ट जो हम प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे हैं वो है ब्रिति लाइफ। ब्रिति लाइफ जो हमने कुछ दिन पहले ही फ्यूल इन्फॉर्मेशन में काफ़ी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की, तो थोड़ा शॉर्ट में हम देखेंगे। ब्रिति लाइफ में हम 3 प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। पहला है इम्यून हेल्थ, देन ब्रेन हेल्थ एंड लास्ट ट्रिफला। तो इम्यून हेल्थ जो है इसमें अगर आप देखेंगे तो इम्यून हेल्थ के अंदर आपको जो सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट आपको दिखेगा वो है कालमेघ। कालमेघ के बारे में हमने बहुत बार सुना, हमारे जो पुराण है उसमें भी कालमेघ का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और ऐसे ही कहीं पर भी नहीं मिल जाता कालमेघ। ऊंचे पहाड़ों पे बहुत मेहनत करके इस पर्टिकुलर कोई ऐसी खेती नहीं की जाती कालमेघ की। जड़ी बूटी है जो ऑटोमेटिक उगती है, तो वहाँ से इस पर्टिकुलर हाई क्वालिटी कालमेघ को लिया गया है। और कालमेघ को हम किंग ऑफ बिटरनेस कहते हैं, यानी आप इस कालमेघ के आगे करेला भी फीका पड़ता है। तो ये आप देखेंगे कि जब भी आप इस टैबलेट को कंज्यूम करते हैं तो ये इतना ज़्यादा कड़वा है कि आप इसको ऐसे ही नहीं ले सकते। तो जब ये गले से उतारना इसको बहुत बड़ा मुश्किल होता है, इतना इसका बिटरनेस आपको फील होता है। और अगर किसी को इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है, यानी पूरा टाइम रनिंग बात आती है तो मुझे वो शर्मा का पहला दिन याद आता है कि वो इतनी ज़्यादा रनिंग नोज से सफ़र कर रही थी, उसको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था। तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है बहुत ही प्रॉब्लम है। इसमें तुलसी भी आप देख सकते हैं, तुलसी है और इसके अंदर पर्टिकुलर हर्ब आता है जिसमें ऐड किया गया है, तो इम्प्रूव करेगा आपकी इम्यूनिटी को। अगर कोई डायबिटीज़ से ग्रस्त है वो भी पेशेंट्स इसको ले सकते हैं, वो भी अपनी इम्यूनिटी को जब बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक उनका जो इंसुलिन लेवल है ये भी नॉर्मलाइज होगा। एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है डायबिटीज़,
अगर आपको थायराइड है, डायबिटीज़ है या फिर कोई और तरह का ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, ये सब आपके अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, तो इसको हम ऑटो इम्यून डिजीजेस कहेंगे। यानी आपका जो इम्यून सिस्टम है अब आपके ही अगेंस्ट काम कर रहा है, और जब तक आप इसको हेल्दी नहीं करेंगे ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सबसाइड नहीं हो सकती। तो आपको बहुत हद तक इस पर्टिकुलर फ्यूल को ऐड करवाना है। अगर आपको लगता है कि आपका इम्यूनिटी थोड़ा कम है या फिर आपको बार बार इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल फीवर्स, ये सब कॉमन हो जाता है, उसमें अक्सर एक से दूसरे की तरफ जो इन्फेक्शन है बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो आप डेली बेस पे जब इस फ्यूल का इंटेक करेंगे तो आप अपनी इम्यूनिटी को ऑटोमेटिक इम्प्रूव करते हैं। और 2 टैबलेट जैसे मैंने कहा पर डे आपको लेनी है, 1 एट अ टाइम। नेक्स्ट जो फ्यूल है वो है ब्रेन हेल्थ, और ब्रेन हेल्थ जो कि ब्रेन से ही रिलेटेड है, और इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है ब्राह्मी। तो जब आप इस पर्टिकुलर फ्यूल को जब कंज्यूम करते हैं ना तो आपको ठंडक एक अलग फील होती है गले में। तो ये ब्राह्मी का एक बहुत बड़ा एक साइन है, ये एक ठंडक देता है, तो आपके ब्रेन को कूल एंड कंपोज रखने में बहुत हद तक कारगर है। यानी अगर आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी स्ट्रेस लेते हो, बहुत जल्दी आपको गुस्सा आता है, हर छोटी छोटी बात का आपको टेंशन हो जाता है, तो आप ब्रेन हेल्थ को ज़रूर यूज़ करिए, आपको बहुत हद तक कूल एंड काम रखेगा। दूसरा है इसमें फाइटोकेमिकल्स कंपोजिशंस हैं, यानी जो भी हमारे दिमाग में केमिकल लोचा होता है या केमिकल रिएक्शंस जो रातों दिन चलते रहते हैं, इनको ये थोड़ा हद तक कंट्रोल में रखता है। और एक हेल्दी ब्रेन को इम्प्लीमेंट, यानी एक हेल्दी ब्रेन उस तरह से काम करता है जो सोच और समझ के साथ चलता हो। अगर आपको लगता है कि आप हेल्दी वे में सोचना चाहते हैं, आप अपने सोच को बहुत इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये ब्रिटी लाइफ का हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो कि ब्रेन हेल्थ है। इसमें GRAS, जब आप इसके कंटेंट्स को पढ़ते हैं इसमें GRAS भी लिखा होता है। ये GRAS क्या है? ये जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ, यानी आप इसको किसी डॉक्टर के कंसल्ट की ज़रूरत नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि आपका ब्रेन कूल एंड काम रहे, आपकी ब्रेन एक्टिविटीज़ अच्छी रहें, आपका मेमोरी जो है वो अच्छा रहे, आपका फोकस कंसंट्रेशन बना रहे, तो आप इसको जनरल फॉर्म में भी ले सकते हैं, यानी अपने ब्रेन की एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो 100% प्योर एक्सट्रैक्ट ऑफ ब्राह्मी आपको इसमें मिलेगा। तो ये मेरा एक पार्ट था ब्रेन हेल्थ पे। तो आपको अगर ऐड ऑन करवाना है डेली बेस पे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से रहती हूँ, अभी भी ऐसा नहीं है संत हूँ और मुझे पहाड़ पे चले जाना चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं आता है, बट अब मुझे उसको कंट्रोल करना आता है। पहले बर्तन फेंक दिए जाते थे, बहुत कुछ आवाज़ें होती थी, अभी थोड़ा सा उसको मैंने कंट्रोल करना सीखा है, क्योंकि मैं डेली बेस पे ब्रेन हेल्थ का यूज़ करती हूँ। जो थर्ड प्रोडक्ट हमारे पास है ब्रिटी लाइफ में वो है त्रिफला, और त्रिफला नाम में है 3 फल, यानी 3 ये कुछ इस तरह से हमारा त्रिफला आपको दिखाई देगा। इसमें जो है बहुत हद तक 3 फ्रूट्स का एक्सट्रैक्ट है। 3 फ्रूट आपको यहाँ पिक में दिख रहा है, जो ग्रीन है वो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि ये इंडियन गूसबेरी है, जिसको हम आंवला कहते हैं, और जो दूसरा है वो हरड़ है। तो हरड़ अगर आपने जड़ी बूटियों में देखा है तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। और एक होता है बाहेड़ा। बाहेड़ा ये तीसरी जड़ी बूटी है जो नॉर्मली आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ जड़ी बूटी वाला ही पहचान सकते हैं ये जड़ी बूटी। तो एम्बेडेड एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में आप देखेंगे कि ये सारे तीनों जो ब्लेंड है हमारे पास, इनका कहीं ना कहीं मेंशन होता है आपकी इम्यूनिटी से, आपके बॉडी में जो आप पॉजिटिव चेंजेस देखना चाहते हैं उससे ये तीनों फल कहीं रिलेटेड है। इसके अलावा कि पाउडर्ड फॉर्म में आपको ये टैबलेट बना के दी गई है, यानी ये तीनों फलों का पाउडर बना के टैबलेट फॉर्म में आपको प्रेजेंट किया गया। त्रिफला में स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट्स है, यानी 50% आपको टैनिन मिलेगा और 5 to 6% आपको गैलिक एसिड मिलेगा। तो अब ये टैनिन क्या होता है, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, आंवला हम जानते हैं कि बहुत वाटर सोल्यूबल एक विटामिन है, विटामिन C।
तो आप बहुत बड़ा एक सोर्स है आंवला। हमने आंवले का अचार खाया है, मुरब्बा खाया है, तो ये बहुत आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। डाइजेशन को बहुत हद तक सपोर्ट करता है आंवला। और किडनी हेल्थ, अगर किसी की किडनीज में प्रॉब्लम है या फिर वो वीक है, ठीक से वर्क नहीं कर रही है, तो भी आप आंवले का जब यूज़ करते हैं, विटामिन सी का प्रॉपर कंजम्पशन करते हैं, तो आपकी किडनीज भी बहुत हेल्दी रहती है। हेयर ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा। कहते हैं, पुराने लोग कहते थे कि अगर आप बालों का अगर आप अच्छा वॉल्यूम करना चाहते हैं तो डेली आप आंवला खाइए। तो बहुत सारे फॉर्म में आंवले की सुपारी लोग ऐसे ही खाते रहते हैं, ड्राइड फॉर्म में। तो ये कुछ नहीं, ये आपके बालों का जो वॉल्यूम है, बालों की ग्रोथ को अच्छा करने का एक वे है। हरड़ का अगर मैं यूज़ करूँ, अगर किसी को भी वीक डाइजेशन है तो वो हरड़ का यूज़ करिए। आप जो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक है, अगर वो वीक है, अगर आपको लगता है आपको खाते ही मोशन हो जाते हैं, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, या फिर आपको मोशन हो ही नहीं रहे हैं, या फिर आपको मोशन करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, फाइबर का कंटेंट कम है, तो आप इस त्रिफला को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको हरड़ जरूर मिलेगा। तो एब्जॉर्प्शन बहुत हद तक न्यूट्रिएंट्स की बढ़ा देगा। कॉन्स्टिपेशन, जैसे मैंने कहा, अगर प्रॉब्लम हो रही है, वेट लॉस अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि जब कई बार देखा है कि जब आपको मोशन ठीक से नहीं होते, आप जब वेट मशीन पे खड़े होते हैं, तो आपका वेट ऑटोमेटिक थोड़ा सा ज़्यादा आता है। तो आपके कोच ज़रूर आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी जो 7 पिलर्स है, 6 पिलर्स है, इसके अलावा, कि मोशन ठीक से हुए या नहीं। तो अगर आप ये कहते हैं नहीं 2 दिन से तो हो नहीं रहे, तो फिर वो समझ में आता है कि आपका वेट यहाँ पे लॉस क्यों नहीं हो रहा है। तो अगर मोशंस में प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा, कोल्ड एंड कफ अगर आपको ऑफन रहता है, यानी सर्दी हो गर्मी हो, अगर आपको लगता है कि आपको सर्दी तो ऐसी होती रहती है, थोड़ा सा भी कूलर्स बहुत ज़्यादा लग जाएंगे घरों में, एसीज का यूज़ बहुत बढ़ जाएगा, तो आप ठंडे से गर्म में और गर्म से सडन कूलर में जाएंगे, तो यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, और इसमें कोल्ड एंड कफ होने के बहुत ज़्यादा बंद करो चांसेस अपना। हैं। तो अगर आप इस तरह से अपनी इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव फॉर्म में रखना चाहते हैं, तो फिर आप त्रिफला को ऐड कर सकते हैं। यानी इसमें जो हरड़ है वो आपको हेल्प करेगा इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है कि अगर किसी भी तरह का स्किन डिजीज है, रैशेस है, स्किन आपकी ड्राई हो, तो भी आप हरड़ का यूज़ करिए। आर्थराइटिस में हरड़ बहुत यूजफुल रहता है। अगर किसी को जॉइंट पेन्स होते हैं, या फिर किसी तरह का अगर रिमेटाइड आर्थराइटिस है या और आर्थराइटिस है, तो आप इसका यूज़ ज़रूर करिए। एल्जाइमर डिजीज से ये सिम्टम्स को बहुत हद तक रिड्यूस करेगा। तो हमने इसके पहले भी एक बार प्राइम टाइम में सेशन लिया था, एल्जाइमर डिजीज क्या होता है, ब्रेन से रिलेटेड है। तो अगर आप चाहते हैं इवन ब्रेन आपका नॉर्मल फंक्शन करे, तो आप हरड़ जो हमारे त्रिफला में ऑलरेडी एडेड है, इसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। जो मैंने कहा बाहेडा, तो कॉन्स्टिपेशन, वेट लॉस, और इवन अगर आपका एपेटाइट बहुत कम है, आपको भूख नहीं लगती है, तो आपके एपेटाइट को ये बहुत हद तक इम्प्रूव करेगा। और अगर आपको लगता है कि आपको ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, चने की दाल खाई तो उसके बाद उनको पेट फूला हुआ, गैस बन रहा है, उनको मोशन ठीक से नहीं हो पा रहे, ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, इसको हम ब्लोटिंग कहते हैं। तो पेट अगर आपका फूला फूला लगता है, तो कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, तो बाहेडा एक जड़ी बूटी जो आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा, और इम्यूनिटी को ऑफ कोर्स ये बूस्ट करता है। जो नेक्स्ट, ये 3 फलों के अलावा जो मैंने कहा 50%, एक टैबलेट में आपको 50% टैनिन भी इसमें ऐड किया गया है। टैनिन जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखता है, यानी आपकी सेल्स जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है, खराब होती है, सड़ती है, उनका ये जो एज है, ये हेल्दी एजिंग को बढ़ा देता है। तो आप देखेंगे कि आपकी सेल्स जो है बहुत हेल्दी फॉर्म में लंबे समय तक काम करती है। अगर कोलेस्ट्रॉल को, हाई कोलेस्ट्रॉल को आप लो करना चाहते हैं, तो भी टैनिन बहुत हद तक काम करता है, और स्टिमुलेट करेगा आपके इम्यून सिस्टम को। टूथ डीके अगर किसी को है, बहुत ज्यादा कम उम्र में आपके दांत सड़ रहे हैं, मम्मी रोटी caries बना हो दो गया है, यार। यानी दांतों में कीड़े लग रहे हैं, गड्ढे हो रहे हैं, तो भी आप इस टैनिन को कंज्यूम कर सकते हैं जो त्रिफला में ऐड किया है। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी हैं इसमें, यानी किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर आप तो जल्दी हो जाता है, वो चाहे स्किन से रिलेटेड हो या आपकी बॉडी से रिलेटेड हो, तो ये भी बहुत हद तक एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट करने में
आपको राजमाओं भी आएंगे गैलिक आपके एसिड फेनिलोइक एसिड है या हम उसको बायो एक्टिवेटर्स तो के बना नाम दो से कंपाउंड होता है जो कि प्लांट्स में होता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है इसमें। आपने एप्पल को देखा है, अगर आप बहुत देर तक हवा में रखते हैं तो वो लाल अपॉइंटमेंट लेने हो में जाता जरा है, यानी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जो भी उसका आउटर सरफेस आ रहा है अब वो चेंज होना शुरू हुआ। इसी तरह से आपका स्किन, आपकी बॉडी भी हर दिन सेल्स जो मरती है बनती है, ये भी बहुत हद तक ऑक्सीजन के बिना कांटेक्ट उसी में की आने के रिपोर्ट आ बाद गई खराब होती है। तो आप अगर चाहते हैं आपको कि दिए सेल्स आपकी हेल्दी रहे देखना तो आप कम है ऑर्गेनिक ये ज़्यादा एसिड है जो कि 5 से 6% आपके त्रिफला में एडेड है तो उसका 228 कंजम्पशन कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करेगा, रेगुलेट करेगा 228 से उसको कम अच्छे है से, और डिफेंस मैकेनिज्म को बहुत हद तक बढ़ा देगा। डिफेंस मैकेनिज्म यानी आपकी डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी, आपका WBC काउंट बढ़ता है, और WBC काउंट यानी कि आप अपनी इम्यूनिटी को बहुत हद तक इम्प्रूव कर रहे हो। तो ये कुछ एक पार्ट था जो कि आपको ट्रिपला में मिलेगा। तो आई होप कि मैंने सारे फ्यूल्स, यस हमारे पास 2 फ्यूल और बचे हुए हैं, सेल एक्टिवेटर एंड हर्बल कंट्रोल। तो मैं सेल एक्टिवेटर के बारे में आपको बताऊंगी। इसमें एलो लीफ का एक्सट्रैक्ट आपको मिलेगा। हमारे पास ऑलरेडी हमने कुछ फ्यूल्स को देखा कि उसमें एलोवेरा जूस के फॉर्म में था, एलो पाउडर के फॉर्म में था। तो सेल एक्टिवेटर एक बोटानिकल कह सकती हूँ क्योंकि प्लांट एक्सट्रैक्ट है, विटामिन और मिनरल्स हैं, और ये बहुत हद तक आपकी एनर्जी को लॉक कर देता है। यानी जब आप सेल एक्टिवेटर लेते हैं, नाम में ही एक्टिवेशन है, आपकी सेल्स की एनर्जी को बहुत बढ़ा देगा, सेल्स को एक्टिवेट कर देगा। तो जब सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है ये कम हो जाता है, यानी अननेसेसरी जो बॉडी में चेंजेस आप देखते हैं कि आपका स्किन डल पड़ रहा है, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें आपकी सबसाइड होती है। सेल एक्टिवेटर जो है सप्लाई करता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 आपको यहाँ से डायरेक्टली मिलता है। एसेंशियल मिनरल्स भी आपको सेल एक्टिवेटर से मिलते हैं। इसमें एसेंशियल सिर्फ आज ही है बस। जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज एंड कॉपर, ये 3 एसेंशियल हमारे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं जो आपके गुड हेल्थ के लिए और वेल बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा। वेल बीइंग यानी आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली अगर आप अपने आप को कूल एंड काम रखना चाहते हैं तो आप सेल एक्टिवेटर का यूज़ करिए। मेटाबॉलिज्म को बहुत हद तक इम्प्रोवाइज करता है, ये कंट्रीब्यूट करेगा आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए। और एक होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट को पचाने की कैपेसिटी जो होती है, यस ये नीचे लिखा हुआ है कि एंटीऑक्सीडेंट अल्फा लिपोइक एसिड है इसमें। तो ये टैबलेट फॉर्म में अगेन है, और किस तरह से लेना है आपको जरूर हम बताएंगे। तो इसमें एनर्जी ईटिंग मेटाबॉलिज्म है, यानी आपकी एनर्जी को बढ़ा देगा। जितने विटामिन मैंने अभी नाम लिए, B1, B2, B6, इसके अलावा कॉपर और मैग्नीज, सारे के सारे ये एनर्जी बूस्टर्स हैं, आपकी एनर्जी को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है कि आपकी सेल्स को प्रोटेक्ट करता है ताकि वो जल्दी खराब ना हो, हेल्दी रहे बहुत लंबे समय तक। सेल्स को फैसिनेट करेगा, यानी उनको बहुत हद तक आप देखेंगे कि बहुत लोग जो सेल एक्टिवेटर यूज करते हैं उनकी स्किन भी थोड़ी सी और एक्स्ट्रा फॉर्म में ग्लो करती है। तो सेल्स आपकी स्किन की भी सेल्स बहुत हेल्दी रहती है। फ्री रेडिकल्स हैं जो सेल के ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करते हैं, और ओवरऑल हेल्थ को जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है उसको बहुत हद तक बूस्ट करते हैं। फॉर्मूला 3 के बाद जो हमने प्रोटीन के बारे में बात की, या फॉर्मूला 2 जो हम कहेंगे कि मल्टीविटामिन, उसके बाद में अगर हम किसी को इम्पोर्टेंस देंगे तो वो सेल एक्टिवेटर ही है। टारगेटेड सप्लीमेंट्स को बहुत हद तक ये नरिश करता है, यानी आपकी बॉडी में इसकी कमी नहीं होने देता। माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटीज़ को बढ़ाता है, ATP का प्रोडक्शन यानी एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को, कई बार ऐसा देखा होगा कि जो अंडरवेट लोग होते हैं उनको ये कमेंट्स हम बहुत बार हमने देखा कि मिलते हैं, इतना खाता है बट जाता कहाँ है पता नहीं।
3 टाइम की जगह पे 5 टाइम खाना खाता है, पर फिर भी क्यों नहीं हेल्थ बढ़ती? हम तो सांस भी लेते हैं तो वेट बढ़ जाता है। तो ये क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका भी एक मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम है। वो जितना भी न्यूट्रिएंट ले वो बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता। तो ऐसे लोग अगर सेल एक्टिवेटर को अपने बेसिक फ्यूल के साथ ऐड करते हैं तो इनका न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा और उसके साथ उनका वेट गेन भी अच्छा होगा। तो आप अपने कोच से ज़रूर बात करिए। जो हमने अभी पिक में देखा, जो टैबलेट के फॉर्म में जो भी पिक शेयर किया गया, इसमें हमने देखा अल्फा लिपिनोइक एसिड जो एक इंग्रेडिएंट दिया गया है वो है रेगुलेट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स को। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज या एक्टिविटीज को ये बढ़ा देता है और सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। अगर आप चाहते हैं आप हेल्दी एजिंग करें, यानी जैसे मैं अक्सर एग्जांपल लेती हूँ, सर हैं या फिर आशीष सर है या फिर और भी हमारे दूसरे कोचेस हैं जो अपनी उम्र के हिसाब से लगते ही नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप 40s में भी ऐसे यंग 20s के दिखे तो आप सेल एक्टिवेटर का यूज़ करिए ताकि आपके सेल्स जो है जल्दी डैमेज ना हो। तो हेल्दी एजिंग का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला हमारे पास है सेल एक्टिवेटर के फॉर्म में। बॉडी के जो मैंने कहा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो अक्सर हमारे पसीने के थ्रू चले जाते हैं या फिर हमारे यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाते हैं, तो इसका रिप्लेनिशमेंट भी आपको सेल एक्टिवेटर के थ्रू मिलता है। और आप इसको जस्ट एक कैप्सूल 2 बार दिन में लेना है आपको और शेक के साथ आप ले सकते हैं ताकि आपका सेल्यूलर जो एक्टिविटीज़ ही अच्छी रहे। सेल्यूलर एनर्जी को बढ़ाने के लिए बहुत हेल्प करेगा। जिंक जो एक मैक्रोन्यूट्रिएंट इसमें अवेलेबल है, ये जिंक जो है बहुत हद तक इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करेगा और आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगा। एक सेंस ऑफ टेस्ट हम जिसको कहते हैं या स्मेल, अगर आपको लगता है कि आपका टेस्ट और स्मेल करने का जो सेंस है वो कहीं फीका पड़ रहा है तो भी ये सेल एक्टिवेटर आपको बहुत हद तक काम आता है। कई बार ऐसा देखा होगा, बुखार जब किसी को रहता है लंबे समय तक, वो जो भी खाना खाते हैं उनको कुछ टेस्ट नहीं लगता, दाल दे दो कालों में। इच्छा होती है क्योंकि चटपटी चीज़ें खाएं, लेकिन डॉक्टर ने मना किया है तो उस टाइम तक वो फीका खा के उनका टेस्ट ही माउथ का बदल गया। तो उस टाइम पर आप सेल एक्टिवेटर का यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पहले कि अगर किसी को जिंक की डेफिशिएंसी है बॉडी में तो यहाँ सेल एक्टिवेटर से आपकी जिंक की डेफिशिएंसीज कम होगी। तो 60 टैबलेट्स आपको एक पैक में मिलती है और ईच टैबलेट आपको 2 बार लेना है। तो नेक्स्ट जो हम फ्यूल की तरफ चलेंगे वो है हर्बल कंट्रोल। हर्बल कंट्रोल में आपके पास ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स हैं जो 83 ml आपको मिलता है। ये हमारा हर्बल कंट्रोल है और इसमें आपको ओलोंग टी भी मिलता है और इसमें कैफीन भी काफ़ी हद तक, ग्रीन टी, ब्लैक टी, ओलोंग टी, ग्रीन टी और ब्लैक टी को ऑलरेडी अफ्रेश से मिल रहा है, बट इसमें जो एक्स्ट्रा टी का एक्सट्रैक्ट ऐड किया गया वो है ओलोंग टी और कैफीन इसमें 82 मिलीग्राम इसमें एडेड है कैफीन। तो अगर कोई हर्बल कंट्रोल का, ये आप कॉशियस रहना है यहाँ पे थोड़ा, अगर आप ऑलरेडी हर्बल यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ अफ्रेश का इंटेक थोड़ा सा कम करिए क्योंकि कैफीन बॉडी में उतना ही जाना चाहिए जितना रिकमेंडेड है, उससे ज़्यादा आपको कैफीन का इंटेक नहीं करना है, अदरवाइज आप थोड़ा सा इसके इफेक्ट्स देख सकते हैं। तो अगर हर्बल कंट्रोल आपके कोच ने आपके फ्यूल के साथ आपको ऐड करवाया है तो आप कोशिश करिए 1 या 2 बार ही आप अफ्रेश लीजिए, उससे ज़्यादा बार आप अफ्रेश का यूज़ ना करें। ज़्यादातर हर्बल कंट्रोल को रात में लेना रिकमेंड नहीं किया जाता क्योंकि जैसे मैंने कहा इसमें कैफीन है तो आपके बॉडी की एक्टिविटीज़ को बढ़ा देगा, आपके ब्रेन के अलर्टनेस को ये और स्ट्रॉन्ग कर देगा और रात में आपको थोड़ा सा नींद का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ब्रेन जब बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा तो नींद इतनी जल्दी नहीं आती है, तो रात में इसको रिकमेंड नहीं किया जाता, इवन अफ्रेश को रात में रिकमेंड नहीं किया जाता है। अगर आपको लगता है कि आपको फटीग हाइपोथेनेजेनेसिस है तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा थकावट लगती है, आपकी बॉडी जो है आप चाहते हैं और काम करना लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही है, तो आप हर्बल कंट्रोल का कंजम्पशन कर सकते हैं। इसके अलावा कि अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है तो भी हर्बल कंट्रोल दिया जाता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म इनका थोड़ा सा स्लो हो जाता है
क्योंकि ऑलरेडी मेडिकेशन डॉक्टर्स की इनकी रेगुलर बेस में चालू होती है। तो ज़्यादातर जो लोग इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का मेडिकेशन ले रहे हैं और उनका वेट लॉस थोड़ा सा स्टक हुआ है या स्लो जा रहा है, तो आप हर्बल कंट्रोल का कंजम्पशन करें ताकि थोड़ा सा बूस्ट हो जाए आपका वेट लॉस। इसके अलावा कि फ्रेश और हर्बल कंट्रोल दोनों ही एक्साइटमेंट को बहुत बढ़ा देते हैं। यानी अगर आप जैसे मैंने कहा रात में नहीं लेना है, ब्रेन की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। और इसमें एक पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट है। पोमोग्रेनेट आप सभी जानते हैं कि विटामिन ए का बहुत ही एक बढ़िया सोर्स है। तो पोमोग्रेनेट का अगर हम बात करें तो विटामिन ए आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, इवन आपके डाइजेशन के लिए ये बहुत अच्छा है। आपने कई बार देखा होगा ना, अनारदाना भी लोग खाते हैं, लेकिन वो इतना मसालेदार यूज करते हैं कि उसमें अननेसेसरी टेस्ट के लिए लोग खा लेते हैं। तो अनारदाना अगर आप यूज करते थे पहले, तो आपने देखा ये इम्प्रूव करता है आपके डाइजेशन को। तो अगर उसमें अगर ऑलरेडी हमारे जो फ्यूल है इसमें पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट्स अगर जा रहे हैं, तो बहुत हद तक आप देखेंगे कि इसके अंदर आपके डाइजेशन में बहुत इम्प्रूवमेंट आप फील करते हैं। इसके अलावा कि अगर आपको लगता है कि आपका ब्रेन एक्टिवेट रहना चाहिए, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ और आपको भी अपनी एनर्जी को लगा के सुनना है मुझे, तो आप इस पर्टिकुलर हर्बल कंट्रोल को डेली बेस पे आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आप अपने कोच से ज़रूर बात करिए, इस तरह से ये सारे फ्यूल्स आप ऐड कर पाएंगे। तो अब मुझे लगता है कि मैं सारे फ्यूल को कवर कर चुकी हूँ। अगर और एग्जैक्ट